किसकी बात करें बताओ, बेटी बात करें न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को तकरीबन क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक अम्ल की बात करें। न्यूक्लिक एसिड की बात करें, अगर देखा इनकी टाइप की बात करें तो टाइप तो पूरे दो ही होते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगर बात करें कितने टाइप होते हैं बेटा इसके, 2 टाइप। अगर इसकी टाइप देखो पूरे बात करें तो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप्स होते हैं। या तो यह लिखो या यहाँ लिखो। पहला क्या होता है बेटा बात करें, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है पूरे बात करें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक होता है बेटा बात करें डीएनए और दूसरा होता है बेटा बात करें क्या बताओ, आरएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या होता है बेटा बात करें, राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। अगर किसी बात करें मेनली अगर फंक्शन पूछा जाए तो फंक्शन क्या होता है मेरे बात न्यूक्लिक एसिड का, आपको पता है डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन सारे के सारे मिलकर ये बनाते क्रोमोसोम। क्या बनाते हैं, और क्रोमोसोम प्रेजेंट होते सेल के न्यूक्लियस में। कहाँ होते हैं, और आपको पता है सेल के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कंट्रोल ऑफ सेल। कोशिका का नियंत्रण किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को। पर रियल में बात करें न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटी को, क्रोमोसोम करता है। क्रोमोसोम करता है यदि बात करें कि डीएनए करता है, डीएनए। समझ पा रहे। और बेटा बात करें डीएनए के छोटे से गुड़े बात करें सेगमेंट को, स्मॉलेस्ट सेगमेंट को जो फंक्शन कंट्रोल करता है जिसका मतलब है आपकी बॉडी का सारा, उसको हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं, जीन। तो गुड़े बात करें मेनली जीन का सब खेल है, बस समझ पा रहे। तो कभी कोई पूछे आपसे बेटा बात करें, बताओ भैया कि न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या है। टाइप तो मैंने देख ली, ठीक है। गुड़े बात करें कि ये न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो। आपको पता है गुड़े बात करें आपका जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। कभी ऐसा नहीं हो गुड़े बात करें कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो और क्या हो, आरएनए हो। मैंने अगर दोनों है तो दोनों में से एक को यदि बात करें प्रायोरिटी मिलेगी। हमारे मतलब हायर ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, जिनकी की बात करें हायर प्लांट्स के अंदर क्या होगा बेटा बात करें, डीएनए। और हायर एनिमल के अंदर डीएनए तो होता ही, वो तो हमें बताइए। अच्छा तो आपके अंदर आरएनए किसकी तरह काम करता है, एज अ मैसेंजर। समझ पा रहे हैं। गुड़े बात करें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी काम करेगा, इन्फॉर्मेशन को न्यूक्लियस से लेकर के गुड़े बात करें साइटोप्लाज्म में लाता है, प्रोटीन बनवाता है। तो ये गुड़े बात करें काम हो सकता है ना, कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। तो ये इसके आरएनए काम होती है। मतलब डीएनए का यदि बात करें बोल सकते हैं क्या बेटा बात करें, कोवर्कर है। समझ पा रहे, सहकर्मी है। अगर हम बोले बेटा बात करें न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन की बात करें किसी भी स्पीशीज में, उसकी बेटा बात करें एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक बेटा बात करें क्या करना, कैरेक्टर को ट्रांसफर करना। और जो कैरेक्टर बेटा बात करें वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता है उनको बना देते जेनेटिक कैरेक्टर। क्या बोलते बेटा बात करें, ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब और पता है प्रॉपर्टी को नाम क्या देते बेटा बात करें, हेरिडिटी। क्या नाम देते थे, जेनेटिक्स। क्या होता था, जेनेटिक्स अपन बोलते हैं ना बेटा बात करें, जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स बेटा बात करें क्या, हाँ बीच में बात करें विच डील्स स्टडी ऑफ गुडे बात करें इनहेरिटेंस और गुडे बात करें वेरिएशन। बस समझ पा रहे। मतलब बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम गुडे बात करें पता है, एक तो वंशानुगति और दूसरी यदि बात करें विभिन्नताओं के अध्ययन करते हैं। किस किस का, वंशानुगति और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसको पर क्या बोलते हैं, अनुवांशिक, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का पर्पस क्या यदि बात करें, कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन तक भेजना। बस बेटा बात करें तो यहाँ ये कह सकते हैं बेटा बात करें न्यूक्लिक एसिड का जो फंक्शन है वो है बेटा बात करें बोलो क्या, इनहेरिटेंस। क्या है बेटा बात करें, इनहेरिटेंस मतलब वंशानुगति है। वंशानुगति क्या होता है बोलो बात करें, ट्रांसफर जेनेटिक कैरेक्टर। क्या है बेटा बात करें, जल्दी बोलो। अगर अपन शॉर्ट में लिखे तो वही लिखेंगे ना, व्हाट्स द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। पूरे बात करें एक जनरेशन से, पूरे बात करें देखो ऐसे लिख देते हैं, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कहां तक बेटा बात करें, दिस सेकंड जनरेशन नहीं बोल रहा है आपको, सेकंड ही नेक्स्ट अगर होगी तो सेकंड ही तो हो गई। समझ लो। अब अगर मैं ये कहूँ दीदी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तो दूसरी जनरेशन दोनों चीज आ रही है, नेक्स्ट जनरेशन और प्रीवियस जनरेशन। लेकिन अपन नेक्स्ट ही देखेंगे बाद में प्रीवियस की बातें रह जाएगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अनुवांशिक लक्षणों का यदि बात करें माता पिता से उसके बच्चों में जाए, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स टू बेटा बात करें देयर ऑफस्प्रिंग, या तो ऐसा लिखो
ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम बेटा बात करें पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब बेटा बात करें माता पिता से उनके बच्चों में जाना। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिख सकते कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए, क्योंकि दूसरी पीढ़ी में तो ये भी आ जाएगा कि भाई मेरे जो कैरेक्टर है, समझ पा रहे हैं, मेरे पेरेंट्स में जाए कि मेरे बच्चों में जाए, मेरे बच्चों में जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमेशा यदि बात करें जो इनहेरिटेंस होता है उसमें जो जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो पूरे बात करें जनरेशन से उसके बच्चों में जाते हैं, मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये बात समझ में आ रही है बेटा बात कर, हर एक वर्ड को दीदी बात कर फोकस करना है। मतलब इनहेरिटेंस जो होता है बेटा बात करें वो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। क्या होता है, यदि बोलो बोलो बात करें, ट्रांसफर, बहुत बढ़िया दोस्त, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक दीदी बात करें कैरेक्टर, ये फिर बायो में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे दोस्त, है ना। ट्रांसफर ऑफ बेटा बात करेंगे जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। क्या कहता है ये बोलो बात करें, इनहेरिटेंस कहता है। हिंदी में बेटा इसको नाम दे देते वंशानुगति बोलते हैं, समझ पा रहे हैं? तो ये न्यूक्लिक एसिड की दीदी बात करें फंक्शन होता है कि जेनेटिक कैरेक्टर को, मतलब अनुवांशिक लक्षणों को एक जनरेशन से उसकी बेटा बात करें नेक्स्ट जनरेशन में ले जाना। पेरेंट्स से कहाँ ले जाना बेटा बात करें, ऑफस्प्रिंग। अगर आपको वन जनरेशन नहीं बोला तो अपन क्या बोल सकते इसको, पेरेंट्स। तो बेटा बात करें पेरेंट्स से कहाँ ले जाना, जल्दी बोलो बेटा बात करें उनके बच्चों में, मतलब उसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। क्या बोलते हैं जल्दी बोलो, ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं बेटा बात करें, मतलब बच्चों में ले जाना। ये न्यूक्लिक एसिड का दीदी बात करें फंक्शन होता है। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, पर न्यूक्लिक एसिड की बात करें हमारे पास होता क्या है आपको पता है बेटा। न्यूक्लिक एसिड की बात करें हमारे पास क्या है बेटा, मैक्रोमोलेक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड याद है। एक सेल ली थी आपने, लिविंग सेल, जैसे अपने अपनी बुक में लिखा था लिवर सेल, या बेटा बात करें कोई प्लांट की बेटा बात करें अपन सेल ले लो, उस समय अपन ने कहा था कोई एपेक्स सेल लेते अपन, याद है कुछ एपेक्स सेल, उसको बेटा अपन ने क्या क्रश किया था, ग्राइंडिंग की थी, तो बुरे बात कर मुझे पेस्ट मिला था, और उस पेस्ट को बुरे बात कर अपन ने क्या ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिला करके और उसको अपने छाना था। तो बेटा बात करें कुछ चीजें छन्नी में आ गई, उसको अपन बोलते बेटा रिटेंटेट, और कुछ छन गया था याद है पानी पानी, उसको मैंने बोला था फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट में दीदी बात करें क्या क्या आया था, आपने बोला था लिपिड आया था, बुरे बात कर नहीं, वो तो ऊपर आएगा रिटेंटेट में, लिपिड, पॉलीसैकेराइड, बुरे बात करें प्रोटीन और क्या न्यूक्लिक एसिड। तो जो बेटा बात करें ऊपर जैसे चाय बनाते हैं अपन, ऊपर रह जाती है क्या, छन्नी के ऊपर चाय की पत्ती, अदरक, इलायची जो भी अपन मिलाते हैं, तो वो जो बेटा छनता नहीं है वो दीदी कहलाता है क्या, रिटेंटेट, रिटेंटेट फ्रैक्शन। समझ पा रहे हो, उसमें क्या क्या था हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड, क्या था प्रोटीन, क्या था पॉलीसैकेराइड। तो न्यूक्लिक एसिड दीदी बात करें प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड, समझ पा रहे हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बेटा बात करें 1000 डाल्टन से भी ज्यादा था, तो इनको अपने नाम दिया था मैक्रोमोलेक्यूल। क्या नाम दिया था, मैक्रोमोलेक्यूल। इनको बोला था आपने मैक्रोमोलेक्यूल, किसको बोला था, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और पूरी बात करें न्यूक्लिक एसिड। समझ पा। अच्छा लिपिड के बारे में चीज लिखवाई थी मैंने कि दीदी बात की रिटेंटेड में रह जाता है, मतलब क्षमता नहीं है, समझ पा रहे हो। तो ये बुरे बात करें वैसे तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में, पर बुरे बात करें होता क्या है, ये माइक्रोमोलेक्यूल, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 1000 डाल्टन से कम होता है। समझ में, 800 डाल्टन करीब लिखवाया था आपको, तो ठीक है। मतलब बेटा बात करें जो हमारे पास, और जो छना था गुरु बात का वो क्या था, फिल्ट्रेट। उसमें क्या क्या था, प्रोटीन को जब तोड़ते हैं तो उसमें छोटी यूनिट बनती है मोनोमर, क्या था नाम, अमीनो एसिड। पॉलीसैकेराइड जब गुरु तोड़ते हैं तो क्या बनता है, मोनोसैकेराइड। तो वो किसका पार्ट था बेटा बात करें, फिल्ट्रेट का, जो एसिड सॉल्युबल पूल में प्रेजेंट था, जो माइक्रोमोलेक्यूल था। ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है, जो एसिड सॉल्युबल पूल में था, जो छन गया था, जैसे चाय में जो छन गया था, पानी में जो आ गया था, समझ पा रहे हैं। उसमें दिया नमक घोला होगा तो नमक आ जाएगा, शक्कर घोला होगा तो शक्कर आ जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा यदि बात करें जो भी आप डिसॉल्व हो जाए वो सब क्या है, एसिड सॉल्युबल पूल। और उसके अंदर जो आया था दीदी उनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम था, तो उनको अपन ने बोला था माइक्रोमोलेक्यूल। माइक्रो मतलब लघु, दीदी बात कर लघु जैविक अणु, और मैक्रोमोलेक्यूल मतलब बृहत जैविक अणु। तो लघु जैविक अणु में क्या क्या था, अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड दीदी बात कर हमारे पास, और लिपिड, समझ। और सारे के सारे बेटा आयंस, चाहे वो तुम्हारा फॉस्फेट हो, चाहे तुम्हारा गुरु बात करे वो सल्फेट हो, चाहे तुम्हारा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कुछ भी हो, जो भी बेटा बात कर जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जो घुलेगा वो सब दीदी बात कर क्या कहलाते हैं, माइक्रोमोलेक्यूल, लघु जैविक अणु, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बेटा बात कर क्या होता है, लेस देन 1000 डाल्टन, 1000 डाल्टन से कम होता है। कितनी छोटी सी बात की थी। तो इसको अपन दीदी बात कर क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलेक्यूल। क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलेक्यूल, मैक्रोमोलेक्यूल। इसको तो दीदी क्वेश्चन हमेशा आता ही है, मैक्रोमोलेक्यूल है। माइक्रोमोलेक्यूल क्यों बोला, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बेटा बात कर क्या होता है, मोर देन 1000 डाल्टन। और आपके इंसेंट लिखा था कि इनका 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा होता है। 1000 डाल्टन तो हमने भी एक लिमिट बनाई थी कि जिनका भी 1000 से ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, मैक्रोमोलेक्यूल कहलाएगा। जबकि अपन अच्छे से जानते हैं बुढ़े बात करेंगे प्रोटीन,
पॉलीसैकेराइड न्यूक्लिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा होता है। 1,000 तो बहुत छोटी चीज है, पर 10,000 से मतलब आपका तो 10 लाख भी क्यों ना हो, हमारा तो एक क्राइटेरिया है, जिसका भी 1,000 से ज्यादा होगा वो सब क्या कहलाएगा, मैक्रोमोलिक्यूल। दीदी बात करिए। दूसरी पूरी बात करके अपन आगे बढ़ते बेटा, तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है? न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है? बोलो बात कर, मोनोमर। मोनोमर जानते हो, एक रंग इकाई, जैसे अपने पूरा पॉलीमर पढ़ा था बेटा, 9 और 6 की मोनोमर यूनिट क्या थी? तो आपने कहा था दीदी बात कर एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिल डाइएथर। जैसे आपकी बॉडी की मोनोमर यूनिट क्या है? तो आप बोलते हो सेल। सेल बार बार जुड़ती है, एक पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। इस घर की दीदी मोनोमर यूनिट क्या है? आप बोलते हो ब्रिक, ईंट। समझ पा रहे? ब्रिक, ईंट, जो जिसको अपन बार बार बेटा बात कर सीक्वेंस अरेंज करते हैं तो पूरा घर बन गया, तो वो दीदी मोनोमर यूनिट कहलाती है, सबसे छोटी यूनिट। तो बेटा अमीनो एसिड किससे बने होते हैं बेटा बात, सॉरी न्यूक्लिक एसिड किससे बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं बिल्कुल बेटा बात कर 3 चीजों से, मोनोमर यूनिट। इसकी बेटा बात मोनोमर यूनिट अगर अपन देखें तो वो होती है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है बोलो बात करें? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड बेटा बात का हमेशा बोलो किससे बना होता है? आपको पता है 3 डिफरेंट टाइप की बेटा बात करें हमारे पास कंपोनेंट्स से, ये 3 जो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट होते हैं वो बेटा बात करें कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो बेटा बात क्या आएगा हमारे पास, क्या पहला पेंटोस शुगर। क्या आएगा बेटा बात बोलो जल्दी बोलो, क्या आ जाएगा? ये नाइट्रोजन बेस उठा दिया अपन, चलो पहले नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस दीदी बात करें यहाँ पे एक ही एटम की साइकिल नहीं होती है, यहाँ डिफरेंट एटम नाइट्रोजन और कार्बन का चेन बनता है बेटा। आपको दीदी याद है अगर कार्बन कार्बन का बेटा बात करें बोलो कोई भी चेन बनाए, चाहे वो बोलो बात करें साइक्लोप्रोपेन बनाए, चाहे दीदी बात करें साइक्लो बेटा बात करें आप ब्यूटेन बनाओ, चाहे बोलो बात करें आप साइक्लो बेटा बात करें क्या बना दो, पेंटेन बना दो, नहीं समझ पा रहे, और चाहे बेटा बात करें साइक्लो हेक्सेन बनाओ। अगर वो एक ही एटम से बनाए बोलो तो इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते दोस्त? होमोसाइक्लिक कंपाउंड, समचक्रीय अणु। और अगर बेटा बात करें इसमें बोलो एक भी एटम डिफरेंट आ गया, ऑक्सीजन, या दीदी बात करें कहां पे दीदी बात करें नाइट्रोजन, अगर एक भी एटम डिफरेंट आ गया, एक भी आ गया, ये आया नहीं आया, तो इसको हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। विषम परमाणविक बेटा बात करें विषम चक्रीय अणु, हेटेरोसाइक्लिक बेटा बात करें मॉलिक्यूल। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जबकि बेटा बात करें तो इसलिए अपन बोलते हैं कि जो नाइट्रोजन बेस होता है बेटा बात करें वो क्या होता है? वो होता है हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल। क्या होता है जल्दी बोलो? हेटेरो साइक्लिक मॉलिक्यूल। ये हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। पूरी बात की समझ में आ रही है? ये याद रखने की बात है, विषम चक्रीय। अच्छा पूरी बात की जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ना बेटू, ये भी 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और प्राइमरीन। ये कितने टाइप के होते हैं दोस्त? ये पूरी बात कर आगे बेटा 2 टाइप के होते हैं, इनको क्लासिफाई करते हैं, लेकिन इनको अपन बाद में गुरु खोलेंगे, समझ में आ रहा दोस्त? तो पहले तो होते हैं पूरी बात कर नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस पूरी बात कर हमारे पास, ठीक है? अच्छा खोल ही देते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं गुरु बताओ फर्दर? नाइट्रोजन बेस टाइप पूरी बात करें 2 टाइप, फर्स्ट इज प्यूरिन, सेकंड इज बेटा बात करें पाइरिमिडिन। पहला क्या होता है बोलो बात करें? पहला होता है प्यूरिन। जिन्हें पूरी बात कर पहले नाम नहीं सुना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी से पढ़ने के नाम सुने, आपको लिखवाए भी होंगे, ठीक है? लेकिन अगर दीदी आपको लगता है कि मुझे याद नहीं आ रहा, तो एक चीज को 3 बार रिपीट करना है ताकि अभी कभी याद हो जाए। प्यूरिन्स, क्या बोलते बेटा बात करें? प्यूरिन्स। और दूसरा होता है बेटा बात करें क्या? प्राइमिडिन्स। क्या होता है बेटा बात करें? या पाइरिमिडिन्स बोलो, पाइरिमिडिन्स। दीदी क्वेश्चन को ये करना है कि क्लास में लेके जाना है ना, प्यूरिन्स और प्राइमिडिन्स की बात करें। अच्छा प्यूरिन की बात कर फर्दर 2 होते हैं नंबर में, समझ में आ रहा है? ये कितने होते हैं बात के नंबर में? प्यूरिन की संख्या बेटा 2 होती है। प्यूरिन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, समझ में आ रहा है? एक तो बेटा बात करें इसका एग्जांपल है हमारे पास एडेनिन, एक इसका एग्जांपल क्या है? एडेनिन। और दूसरा क्या बोलो? ग्वानिन। एक है बोल नहीं रहे हो तुम, एक क्या है? ए मतलब क्या दीदी? एडिनिन। क्या बोलते हैं बेटा बात बोलो? अच्छा सही से बोलना है, एडिनिन। क्या है बोलो बात करें? और दूसरा बेटा ग्वानिन। क्या है जल्दी बोलो? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो बात करें? ग्वानिन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्वानिन को। एक एडिनिन दूसरा ग्वानिन। अगर मैं इनकी बात करें पाइरिमिडिन, पाइरिमिडिन्स पूरे बात के जो होते हैं उनका नंबर होता है 3। कितना होता है बेटा बात करें? ये 3 होते हैं। अच्छा ये कौन से 3 होते हैं बोलो? ये आपको अच्छे से पता बेटा बात करें, पहला होता है बेटा बात करें सी मतलब क्या बेटा बात करें? क्या होता है? साइटोसिन होता है। क्या होता है बेटा बात करें? साइटोसिन। दूसरा है बेटा बात करें बोलो क्या? टी मतलब क्या बेटा बात करें? अच्छा थाइमिन। क्या बोलते हैं? थियामिन की थाइमिन। क्या होता है? थाइमिन। क्या होता है बेटा बात करें? थाइमिन होता है। जल्दी बोलो क्या होता है? थाइमिन। और बेटा बात की तीसरा होता है बेटा बात करें वो क्या होता है? यूरेसिल। क्या होता है बोलो? बोल नहीं रहे हो? क्या होता है? यूरेसिल होता है, समझे दोस्त? तो बोलो बात कर साइटोसिन,
थाइमिन, और दीदी बात करें क्या होता है, यूरेसिल होता है। जल्दी बोलो क्या होता है, यूरेसिल होता है। ये तीन बेटा बात करें क्या होते हैं, बोलो बात करें पायरिमिडिन्स होते हैं। दो तो बुरे बात करें प्यूरिन्स हो, तो तीन क्या होते हैं, पायरिमिडिन्स बुरे बात करें। अच्छा प्यूरिन की अगर अपनी बात करें दोस्तों, इसको भी डिटेल में खोलेंगे। ये 2 साइक्लिक कंपाउंड है, 2 चक्रीय गुड़े यौगिक होता है, और ये 1 साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें यदि बात करें पायरिडिन, इसमें केवल मिलेगी पायरिडिन साइकिल, 6 एटम की साइकिल, जिसमें बुरे बात के 4 तो होंगे कार्बन और 2 होंगे बेटा नाइट्रोजन। इसमें बुरे बात के आपको 2 साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा। एक तो मिलेगा बेटा बात के 6 एटम का, जिसमें बुरे 4 होंगे कार्बन, 2 होंगे नाइट्रोजन, और एक मिलेगा बेटा बात के 5 एटम का, जिसमें 3 होंगे कार्बन, 2 होंगे नाइट्रोजन। उस रिंग को बेटा अपन बोलते हैं इमिडाजोल। तो एक मिलेगा इसमें पायरिडिन, इसकी पूरी कॉपी मिलेगी, एक तो यही मिल जाएगा इसके अंदर, और एक एक्स्ट्रा दीदी बात करें हम साइड के अंदर, इसको नाम देते हैं इमिडाजोल। क्या नाम देते हैं, इमिडाजोल। तो ये पर डिटेल में खोलने के लिए है ना, अब इसकी बात नहीं करेंगे थोड़ा सा। अच्छा बुढ़िया, अब सेकंड नंबर पे अगर बेटा आती है, तो सेकंड नंबर पे इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, जल्दी बोलो। सेकंड नंबर पे मुझे इसके अंदर क्या मिलेगा, तो अच्छी से बता दीजिए तुमको कि पेंटोस शुगर मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा बात करें, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन की शुगर। और ये कौन है 5 कार्बन की शुगर बेटा, पेंटोस पूरे बात करें जो शुगर मिलेगी, जल्दी बोलो, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर का क्या मतलब है, बोलो बात करें 5 कार्बन की बेटा बात करें क्या, शुगर। तो ये 5 कार्बन की शुगर होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो बात करें राइबोस। क्या बोलते हैं, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, 2 ही होते हैं। अगर आरएनए है, क्या है बोलो बात करें, बोल नहीं पा रहे हो क्या है, अगर पूरे बात करें आरएनए है, इन आरएनए, बहुत बढ़िया दोस्त, इन आरएनए, आरएनए के अंदर बोलो कौन सी मिलेगी बेटा बात करें, राइबोस। कौन सी मिलेगी, राइबोस शुगर। अगर उसी राइबोस शुगर की दीदी बात करें, सेकंड कार्बन से मैं ऑक्सीजन हटा दूं, ऑक्सीजन को जोड़ना क्या कहता है बेटा, ऑक्सीजनेशन, और ऑक्सीजन को हटाना कहता है डीऑक्सीजनेशन। क्लोरीन का जोड़ना क्लोरीनेशन, क्लोरीन का हटाना डीक्लोरीनेशन। तो बुरे बात क्या अपन ने क्या बोला, राइबोस शुगर है। कौन है जल्दी बोलो, बुरे बात क्या है, राइबोस शुगर। और अगर बेटा बात का अपन क्या करते हैं, इन डीएनए की बात करें, डीएनए मतलब डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इन डीएनए, डीएनए का मतलब क्या है, जल्दी बोलो इसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में पूरी बात करें क्या मिलेगा आपको, बस 2 डीऑक्सीराइबो शुगर। राइबो शुगर ही है बुढ़िया, वही शुगर है 5 कार्बन की, बस उसके सेकंड कार्बन से अपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना 1 2 3 4 5 6, तो सेकंड कार्बन का ऑक्सीजन हटा दो बस, तो इसको बोलते अपन क्या, 2 डीऑक्सी, 2 डीऑक्सी पूरे बात करें डीऑक्सी राइबोस शुगर, राइबोस शुगर। पर याद है जब हमने ग्लूकोज लिखा था, तो ग्लूकोज मैंने आपको पूरा सीरियसली लिखवाया था, मैंने आपको लिखवाया था पूरा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज, ऐसा लिखा था। तो बेटा ये अल्फा बीटा डी ग्लूकोज बात कराते हैं, जो 12th लेवल तक आप पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए ग्लूकोज दीदी काफी है। लेकिन नीट में दीदी बात करें आपको अल्फा भी आना चाहिए, डी भी आना चाहिए, पॉजिटिव भी आना चाहिए, अल्फा भी आना चाहिए, डी भी आना चाहिए, नेगेटिव भी आना चाहिए, बीटा भी क्या होता है गुरु, एल भी क्या होता है, तो इस सबका बेटा सिंबल आना चाहिए अपन को। इस सब की बात अपने बोल के रखी, याद है कि नहीं दोस्त। तो यहाँ बेटा बात करें बोलूं जो राइबोस शुगर आता है ना, वो अल्फा नहीं आता, वो आता है बीटा शुगर। कौन आता है पूरी बात करें, और अल्फा बीटा बल कैसे बनाते हैं, याद है ओपन चेन को हम सीधे साइक्लाइजेशन करते हैं। और बेटा अगर पहले कार्बन पे ग्लूकोज के अगर OH कहाँ है, राइट साइड है, तो उसको अल्फा बोला, अगर OH कहाँ है, लेफ्ट साइड, उसको हमने बीटा बोला। और साइक्लिक बीटा फिर अपन जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, वो हार्वर्ड स्ट्रक्चर याद है, 6 मेंबर का था, उसको मैंने बोला था पायरेनोज। क्या बोला था, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पायरेनोज था कि फ्यूरेनोज, पायरेनोज, और फ्रक्टोज का क्या था, फ्यूरेनोज, याद आ रहा है। तो पायरेनोज स्ट्रक्चर में यदि मैं ऐसे बोलूं आपसे कि अगर पहले कार्बन पे OH कहाँ था, लेफ्ट राइट नीचे, तो उसको हमने अल्फा बोला था। अगर ऊपर चला जाए OH तो क्या बोला था, उसको हमने बीटा। वो पीछे दिख रहा है तुम्हें, दिख नहीं दिख रहा है। तो ये बेटा बात करें कहानी देखेंगे, यहाँ वो बात करें जो हमारे पास बेटा होता है ना राइबोस, वो होता है बीटा, और बीटा भी कौन सा, डी, तो बीटा डी बोलते हैं इसको। क्या बोलते, जल्दी बोलो पूरा बेटा, बीटा डी पूरे बात करके राइबोस। तेरा बीटा बताना मुझे, बोलो बीटा क्या बता रहा है तुम्हें यहाँ पे। अगर बीटा मैंने लिख दिया बीटा डी राइबोस शुगर, तो क्या बता रहा है, बीटा का मतलब सर ये चीज का आप साइक्लिक फॉर्म बता रहा है मुझे। और साइक्लिक फॉर्म में जो पहले कार्बन, क्योंकि राइबोस पूर्व मैंने आपको दिखाया था, एल्डिहाइड ग्रुप होता है बेटा उसके अंदर। राइबोस का अगर मैं पिक्चर आपको दिखाऊं तो ये होता है आपका राइबोस की बात करें, राइबोस, इसको देखो एक बार पहले पूरे बात कर, राइबोस शुगर, राइबोस जो पूरा शुगर है वो कितने कार्बन की, जल्दी बोलो बोलो, 5 कार्बन, 5 कार्बन की। इसका बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे ग्लूकोज का होता है ना C6H12O6, बस एक ही कम कर दो, यदि बात करें कार्बन कम कर दो, 2 हाइड्रोजन कम करो, तो होता है बेटा C5H10 और O5, ये होता है। अच्छा क्या है ये यदि बात करें 5 कार्बन का, तो पेंटोस शुगर है, ग्लूकोज का हेक्सोस शुगर। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, उसको मैंने बोला था पूरे बात करें एल्डोहेक्सोस,
इसके अंदर यदि बात करें, पता फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड, पर 5 कार्बन, इसको बोलते हैं यदि बात करें एल्डोपेंटोस, क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस की बात। तो अगर फंक्शनल ग्रुप यदि बात करें इसके अंदर पूछा जाए ना बेटा, तो वो होता है क्या, एल्डिहाइड। तो इसको अपन नाम क्या देंगे, बताओ पूरी बात में जरा बोल। इसका अगर राइबोस को मुझे पूरी बात क्या पता है, केमिकली पूरी बात क्या पता है, रिप्रेजेंटेशन करना होगा, नोमेनक्लेचर का करना होगा, तो अपन इसको नाम देंगे 5 कार्बन को तो पेंटोस हुआ, और एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको अपन बोलेंगे यदि बात करें क्या, एल्डोपेंटोस। क्या बोलते बेटा बात करें, एल्डोपेंटोस। एक एक वर्ड खोल के दिखा दूं आपको, पूरी बात करें, आपको इनके नाम आना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मैंने थोड़ा ना कोई कभी देखे, ये बेटा एक भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, छोटा छोटा क्वेश्चन। तो ये पूरी बात करें एल्डोपेंटोस है। अगर इसके स्ट्रक्चर बनने की बात करें तो वैसे ही बनेगा जैसे आपका बनता आया है स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा छोटा सा। पूरे बात करें, पहले तो 5 कार्बन की आप चेन बना लो, ये पहला कार्बन है आपका, ये पूरे बात करें दूसरा कार्बन, ये बेटा थर्ड है, ये पूरे बात करें फोर्थ, और ये कौन सा है, फिफ्थ है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले कार्बन की पूरे बात करें, पहला कार्बन हम नंबर उसी को देते जहाँ से फंक्शन ग्रुप स्टार्ट हो। तो बेटा बात करें इसका जो फंक्शन ग्रुप पूरे बात करें वो कौन सा हो, जल्दी बोलो बोलो, ये बेटा बात करें एल्डिहाइड। दूसरे नंबर पे अगर स्टार्ट करें गुड़िया, तो इसके यहाँ पे क्या आएगा, OH, देन बेटा बात करें H, थर्ड कार्बन विल बी OH, देन बेटा बात करें H, फोर्थ कार्बन विल बी बात करें OH, देन बेटा बात करें H, और सिक्स कार्बन विल बी बात करें OH। अब इसकी वजह से दो ही पूरी कार्बन की, तो H और H, मतलब क्या बन गई, CH2OH। ये पूरे बात का आपका बेटा राइबोस शुगर है। अब अगर मैं राइबोस शुगर के अंदर पूछूं पूरे बात की ओपन है कि साइक्लिक फॉर्म, ओपन है, तो व्हाट्स द नंबर ऑफ क्रिल कार्बन इन ओपन फॉर्म ऑफ राइबोस। राइबोस की दीदी खुली संरचना में कितने क्रिल कार्बन होते हैं, क्रिल कार्बन तो जानते हो ना, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। अगर इसके अंदर एक भी क्रिल कार्बन दीदी हो गया और कंपाउंड बेटा अनसिमेट्रिकल रहा, कंपाउंड असममित रहा। अच्छा एक चीज हमेशा बता दूं, वो कंपाउंड जिसके अंदर कम से कम दीदी केवल एक हो, केवल एक क्रिल कार्बन वाला कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव ही होता है। वो कंपाउंड जिसके अंदर यदि बात करें केवल एक क्रिल कार्बन होता है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन जिसके अंदर एक से ज्यादा क्रिल कार्बन होती है बात, तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये उसमें सिमेट्री तो नहीं, सिमेट्री तो जानते हो ना, सममिति का तल, मतलब पूरे कोई ऐसा प्लेन तो नहीं आ रहा जहां से कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में काटा जा सके। तो आपको पता है कि ऐसा कोई प्लेन नहीं आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि ऊपर यदि बात करें एल्डिहाइड ग्रुप है और नीचे पूरे बात करें एल्कोहल ग्रुप है, तो कहीं से भी काटो आपको दो इक्वल पार्ट नहीं मिलेंगे। देखो नीचे CH2, ऊपर यदि बात करें ये कार्बन तो कट ही जाएगा अगर यहाँ से आप काट दो इसको, ऊपर मिलेगा बेटा 3 कार्बन ग्रुप। अब बोलो मैं यहाँ से काट दूं सर, काट दो, तो आप बोलोगे सर ऊपर एक 2 कार्बन का, लेकिन दादा ऊपर आपको एक मिल रहा है एल्कोहल, नीचे भी एक एल्कोहल, लेकिन दूसरा ऊपर है एल्डिहाइड, नीचे क्या दीदी बात करें एल्कोहल, तो दो सिमेट्रिकल मतलब सममिति का तल नहीं आएगा। कहीं से भी इसको दो इक्वल पार्ट में आप नहीं काट सकते। इतना समझ में आ रहा है? इसलिए पूरी बात करें चाहे इसमें एक क्रिल कार्बन हो, चाहे बेटा बात करें हमारे पास पांचों के पांचों क्रिल कार्बन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये कंपाउंड हमेशा कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, जैसा ग्लूकोज हो रहा था। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दीदी या तो क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो वो कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, तो डेक्स्ट्रो, या बेटा बात करें एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, सममिति का तल जो गुड़िया है, सॉरी दीदी बात करें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाने का दीदी बात का जो डायरेक्शन है, मतलब निर्भर प्रकाश की दीदी बात के बता तल को घुमा रहा है कहां, वामावर्त डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो क्या है बोलो, तो वो लीवो फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, लीवो। अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो क्या है, डेक्स्ट्रो। तो दीदी बात करें इसमें अपन देखें ये कौन सा लिखा है इसके लिए बताओ, मैंने बोलो डी लिखा है, क्या लिखा है बेटा, डेक्स्ट्रो। डी का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो। इसका मतलब मेरे दोस्त कि जब भी गुड़िया बात कर राइबोस शुगर घुमाएगा ना, या डीऑक्सीराइबोस, तब बोलो बात, जैसे ये बीटा डी है बेटा, ये भी बोलो बात का वही है, बीटा डी टू डीऑक्सी। बीटा का मतलब क्या है, साइक्लिक फॉर्म में वही OH की पोजीशन देखेंगे अपन दोस्त। लेकिन गुड़िया बात का नॉर्मल अगर मैं आपको दिखाऊं कि डी का मतलब क्या है, अच्छा एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप वाला कौन सा था याद है, कुछ ग्लूकोज भी तो हमारा था, बस एक कार्बन ज्यादा था उसमें। तो एल्डिहाइड वाला ग्रुप दीदी बात करें कैसा होता है, डेक्स्ट्रोज। कैसा होता है, डेक्स्ट्रोज। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दीदी कहां घुमाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा इसके अंदर बताओ नंबर ऑफ क्रिल कार्बन, बोलो बोलो नंबर ऑफ क्रिल कार्बन, जल्दी बोलो दोस्त, नंबर ऑफ क्रिल कार्बन कितने होंगे इसके अंदर, बहुत बढ़िया। जो भी कह रहा दीदी बात कर 10, वो एकदम सही है। कौन ये 10 वाला, इसके अंदर 10 तो कार्बन ही नहीं है। अच्छा 2 किसने कहे थे, 2 जो बोलने वाले परमात्मा है कौन है, और किसने 3 कहे थे, 3 बोलने वाले कौन है, दीदी बात कर बिल्कुल 3 है। आपने देखा पूरी बात कर इसके अंदर 3 क्रिल कार्बन है। कैसे देखा पूरी बात कर, ये कार्बन क्रिल हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसके पास 4 ग्रुप ही नहीं है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक पूरी चेन। ये क्रिल कार्बन है क्योंकि ऑक्सीजन अलग, H अलग, और बेटा ऊपर CH अलग और नीचे पूरा ग्रुप अलग। ये कार्बन भी क्रिल है, OH अलग H अलग, ऊपर 2 कार्बन का दीदी बात का ग्रुप अलग, नीचे 2 कार्बन का ग्रुप अलग है। समझ पा रहे, क्योंकि यहाँ पर CH2 है ऊपर CH है।
ये दीदी किरल कार्बन, क्योंकि OH अलग H अलग, नीचे एक कार्बन ग्रुप ऊपर 3 कार्बन का ग्रुप, समझ पा रहे? तो इसका मतलब अगर कोई कार्बन बेटा 4 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? किरल। जहाँ स्टार लगा रहा है वो क्या है बेटा? बात करें किरल कार्बन। ये किरल है क्या? 4 ग्रुप है तो सही, H H OH जो पूरे ग्रुप, 2 ग्रुप सेम आ गए, इसलिए इसको अपन किरल नहीं बोलेंगे। तो 3 गुणे बात करें, हमारे पास क्या है? कार्बन, किरल कार्बन ही होते हैं इसके अंदर। अगर इसका साइक्लाइजेशन करें, साइक्लिक बने, तो साइक्लिक ग्रुप कहाँ बनता है? याद है? सेकंड लास्ट कार्बन और फंक्शन ग्रुप के बीच में, याद रहे कुछ? तो सेकंड लास्ट कार्बन ग्रुप कौन सा? इसका बेटा 4th कार्बन है। नंबरिंग करोगे तो यहीं से करोगे ना, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो बताओ गुड़िया बात पे, जब भी अगर मैं साइक्लिक बनाऊं तो साइक्लिक कहाँ बनेगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर जब भी बनेगा ना गुड़िया, वो बनेगा फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन, जैसे एल्डिहाइड में अपने फर्स्ट कार्बन उठाया था दोस्त, और सेकंड लास्ट कार्बन, जो उसका कौन सा कार्बन था? 5वां। और इसका कौन सा है गुरु बात करें? इसका गुरु बात करें 4th कार्बन। तो इनके बीच में साइक्लिक बनेगा। साइक्लिक बनने पर पता है गुरु बात कर क्या होता है? जिस कार्बन का दीदी बात कर, इस ऑक्सीजन का OH जाएगा, OH से H जाएगा, OH कहाँ जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास। कैसे पता चला? अगर गुरु बात करें, ये ऑक्सीजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा? गुरु बात करें पॉजिटिव। इतना तो समझ में आ रही है? इस पॉजिटिव की वजह से दीदी बात करें, जो लास्ट कार्बन, सॉरी यहाँ पर भी बनाना था, सेकंड पे बनाना था ना, वो क्या? वो अपन को ग्लूकोज याद रहेगा बेचारा अपना ग्लूकोज। यहाँ बेटा बात करें तो गुड़े बात करें इसका, तो H इसके साथ रहेगा, इसका H। अगर अपन खोल के देखें, आपको पता है गुड़े बात करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा? बात करें कि अगर वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव, और हाइड्रोजन को प्लस। आपको पता है अगर बेटा बात करें प्लस वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया तो वो किससे गुरु अट्रैक्ट होगी? इसी नेगेटिव के साथ, और वो कहाँ चला जाता है? जब बात जल्दी बोलो, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये बॉन्ड टूट चुका था गुड़िया, तो ऑक्सीजन जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीनता है वो किसको देता है? जल्दी बोलो, गुड़िया बात करें हाइड्रोजन को। यहाँ H+ आया था कि नहीं आया था? इस H+ को दीजिए, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन किसको देता है? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को जैसे इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव प्लस क्या हो जाता है? न्यूट्रल, और इसका बेटा नेगेटिव खत्म हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट ही चुका है, इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, ये बन जाता है OH बॉन्ड। और गुड़े बात करें, अब बचा केवल कार्बन का प्लस। कार्बन के प्लस को दीदी न्यूट्रल कौन करेगा? ये ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन ने दीदी अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, लेकिन जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीना था वो गुड़े बात करें, वो इलेक्ट्रॉन किसको देता है बेटा? बात करें उठा करके इस कार्बन को। इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला, इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाता है? न्यूट्रल। इसके ऊपर नेगेटिव तो खत्म हो चुका है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का अपने पास नहीं रखा, इस कार्बन को दिया, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। अब ये दीदी बात करें क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन से गुड़े बात करता है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बना देता है। तो बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में तो बॉन्ड बनता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड बन चुका है किसके बीच में? फर्स्ट कार्बन और सेकंड लास्ट कार्बन, मतलब 4th कार्बन। ये दीदी बात कर हमारे पास क्या आ चुका है? जल्दी बोलो बेटा बात कर। अच्छा, फर्स्ट कार्बन और दीदी 4th कार्बन किसके साथ जुड़ा है? ऑक्सीजन के द्वारा। और ये तो पहले ग्लूकोज में देखा था, नहीं देखा था क्या? गुड़े बात कर। अच्छा, ये तब ज्यादा अच्छा लगेगा उठा के इसको अपन कहाँ? बीच में रख दें। तो ऐसा दीदी किया और इसको उठा के बीच में रख दिया, ये वाली कंडीशन बन गई। तो दीदी बात करें, ऐसा स्ट्रक्चर ये बन गया क्या? साइक्लिक। साइक्लिक कितने एटम का बना बेटा? 1 2 3 4 5 एटम का दीदी बात करें क्या बनेगा? यहाँ पे साइक्लिक रिंग बनेगा, या साइक्लिक दीदी बात करें कंपाउंड बनेगा, जिसमें बेटे 4 तो कार्बन हो गए, और ये क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन। वैसे लग रहा दीदी बात की जैसी कंडीशन फ्रक्टोज की थी, 5 मेंबर रिंग बनी थी, 4 दीदी इसमें कार्बन थे, और गुड़े बात करें क्या था? ऑक्सीजन। लेकिन वहां दीदी अपन ने जो रिंग बनाई थी वो सेकंड और 5th कार्बन के बीच बनाई थी दोस्त, नहीं थी बोलो। और यहाँ बेटा किसके बीच में? फर्स्ट और 4th के बीच में। मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको ग्लूकोज बनाना, फ्रक्टोज बनाना जो बेटा सिखाया था वो आता है तो पूरा आपको ये भी आ जाएगा। अगर वो आपने नहीं देखा है तो गुड़े बात करें आपके लिए वीडियो लेक्चर अपने अपलोड किए थे नहीं किए थे? आप लोग गुड़े बात के जाके देख सकते हो, जैसे तुम्हारे लिए समझ पा रहे, जाके उसको देखो अच्छे से, पूरी चीज़ से समझ नहीं आ जाएगी। तो इसको मैं बना दूं कि नहीं बनाऊं? गुड़े बात करें, यहाँ पे जो गुड़े बात करें क्या था? OH था। यहाँ तो ये एल्डिहाइड रहने दो अभी, पर अभी बात की जो बनेगा साइक्लिक फॉर्म, को कहाँ बनेगा? फर्स्ट और 4th के बीच में। इसके H उठा के इसको दे देना, और इसके ऑप्शन से इस कार्बन को जोड़ देना, आपका सब कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर आएगा? ऐसा। ऑक्सीजन बताओ गुरु बात करें कहाँ कहाँ जुड़ा था इसका? ये 4th कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में। तो गुरु बात क्या अपने अच्छा उठा दिया, पहले ऐसे बना देंगे डायरेक्ट, ये तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। पहले 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, और ये क्या था दोस्त? 5th कार्बन। फर्स्ट कार्बन की दीदी बात हो क्या था बेटा? यहाँ पर OH दीदी बात कर, और H कहाँ था गुरु? इस साइड। सेकंड कार्बन का क्या गुरु बताओ जल्दी बोलो? ये OH, ये क्या बेटा बात कर? H। 3rd कार्बन क्या दीदी? OH, और ये क्या था बेटा? H। 4th कार्बन की दीदी क्या था यहाँ पे? ऑक्सीजन, क्योंकि H तो इसको मिल गया था, समझ पा रहे? इसको कहते हैं नेगेटिव, और ये दीदी बात कर रहे हैं H।
और ये क्या था बेटा बात कर OH और क्या था H2, तो CH2H। आपने देखा था इस कार्बन के ऊपर क्या था, प्लस था, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला गया था। तो ऑक्सीजन ने दीदी बात कर जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देगा, इसके साथ क्या बना देगा, बॉन्ड। तो यहाँ बेटा बात करूँ क्या बनता है आपका, बॉन्ड बनता है। ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था अपने, अगर आपको याद आ रहा है। दीदी बात करो इस ऑक्सीजन के साथ इसको जोड़ दो, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ अच्छा नहीं लग रहा दीदी, अब इसको कहाँ रखते, कहीं बीच में रखते, कितने अच्छे। ये कंडीशन दीदी बात कर बनेगी। इसका मतलब जो तुम्हारे पास फर्स्ट कार्बन बुढ़े बात कर रहे हैं, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन किसके साथ जुड़े बेटा, एक ऑक्सीजन के द्वारा। आपने गुरु देखा था कि अगर पहले कार्बन को OH कहां पर बेटा बात करें, ऑन राइट हैंड साइड, कहां पर, जल्दी बोलो, राइट हैंड साइड। तो इसको अपने क्या नाम दिया था बेटा, इसको अपने नाम दिया था अल्फा फॉर्म। क्या नाम दिया था, अल्फा। ये अल्फा है बुढ़े बात कर। लेकिन अगर मुझे बीटा चाहिए तो क्या करें, OH को क्या करो, लेफ्ट साइड कर दो, और दीदी बात कर रहा है, हाँ बिल्कुल, और H को कहां करो, राइट साइड करो। तो ये तो गुरु अल्फा फॉर्म है, ये अल्फा गुरु बात कर फ्रक्टोज है। लेकिन आपको बीटा चाहिए, क्योंकि बेटा बात करें जो राइबोस दीदी बात कर रहा है, पता है DNA और RNA में यूज होता है, वो अल्फा नहीं होता है, वो होता है बेटा बात कर कौन सा, बीटा। जैसे बीटा ग्लूकोज अपन ने यूज किया था, याद है कोई, अल्फा ग्लूकोज कहाँ यूज किया था, स्टार्च बनाने में, ग्लाइकोजन बनाने में, सुक्रोज बनाने में, माल्टोज बनाने में। लेकिन बीटा ग्लूकोज कहाँ यूज किया था आपने दीदी बात कर, लैक्टोज बनाने में और सेलुलोज बनाने में। याद है कुछ, बीटा डी ग्लूकोज दीदी बात कर, दो जगह बीटा डी ग्लूकोज थे अपने, तो वो आपको याद रखने पड़ेगी। अच्छा गुरु अगर इस स्ट्रक्चर ऊपर बनाए, आपसे क्या कहा था, आप इसको बोलिए लेट जाओ, लेटे तो आपका सिर कहाँ है, फर्स्ट कार्बन की तरफ, बात समझ पा रहे हैं। और दीदी बात कर टेल कहाँ है, फोर्थ कार्बन की तरफ। मतलब आपकी जो पूरे पैर है, जैसे आप इस बिस्तर पे लेट गए, तो गुरु बात कर आपका सिर उल्टा लेटना ऐसे मुंह के बल, तो गुरु फर्स्ट कार्बन की तरफ क्या रहेगा बेटा बात करें, जैसे मैं लेटा हूँ, इससे ये मेरा बेड है, इसको मैं लेट जाऊँ दीदी बात कर, तो जो मेरे लेफ्ट मतलब राइट हैंड साइड की तरफ आए वो दीदी बात कर OH आ रहा है, दिख रहा है आपको। और बेटा बात कर लेफ्ट हैंड की तरफ क्या आ रहा है, HH आ रहा है, और मेरी पूरी बॉडी इस बिस्तर पे आ जाएगी कार्बन कार्बन पर। पर मेरा हेड कहां पर आएगा, फर्स्ट कार्बन, और दीदी बात करें पैर कहां पर आएंगे, फोर्थ कार्बन की तरफ। इसी स्ट्रक्चर को दीदी बात करें घुमा के जब बेटा बात को बनाता है तो इस फॉर्म में दिखाता है, वो आपको किस फॉर्म में दिखाता है, बुरे बात करें इस फॉर्म में, वही हैबर्ट स्ट्रक्चर के फॉर्म में बुरे बात करें, ठीक है। ऑक्सीजन, और उठा अब सही रहेगा नहीं, चलो बताओ, देखा करो ये ऑक्सीजन बेटा किस किस कार्बन के बीच जुड़ा है, पूरे बात जल्दी बोलो फटाफट, फर्स्ट और बिल्कुल, ये फर्स्ट कार्बन बेटा आपका, तो फिर ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये कौन सा गुड़िया, ये फोर्थ कार्बन, और फोर्थ कार्बन दीदी कौन सा जुड़ा है, फिफ्थ कार्बन, याद है कुछ, CH2H, तो दीदी अपन ने फोर्थ कार्बन में जोड़ दिया, ये फोर्थ अगर आपका कार्बन है तो पूरे बात किसके ऊपर क्या हो गया, ऊपर CH2OH, ये दीदी फिफ्थ कार्बन था आपका, और फोर्थ कार्बन का दीदी H बचा ही था, तो वो अपन नीचे छोड़ते बेटा बात करिए, H आ गया, समझे आप। फर्स्ट कार्बन दीदी बात कर क्या था, OH। अगर दीदी बात करें देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, फर्स्ट कार्बन आप जैसे इस पे लेटे थे ना, वैसे भी यहाँ पर लेटो, आपको पता है यहाँ पे ऊपर था 4, मतलब फर्स्ट, और बेटा बात के नीचे क्या था 4, तो आपका मुंह कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट की तरफ, और पैर कहाँ होना चाहिए, तो दीदी बात कर मुंह कैसे कर लो, इस तरफ करो, बात समझे बेटा। जब इस बिस्तर पे लेटोगे तो कहाँ आना चाहिए, मुंह ऐसे लेटना मुझे, फर्स्ट से 4 की तरफ। अब देखो बुढ़े बात कर, जो तुम्हारी पोजीशन ऐसी थी जब बिस्तर ऐसा था, लेकिन अगर बिस्तर को घुमा दिया जाए, समझ पा रहे दीदी, पूरे बिस्तर को, अगर बिस्तर पे इंसान लेटा हो पूरे बिस्तर को घुमा दे, जो बुढ़े बात किस डायरेक्शन बिस्तर था उसको इस डायरेक्शन घुमा दे, बाय से एक्स डायरेक्शन है, तो इसका मतलब बेटा बात की जो राइट साइड था वो कहाँ जाएगा गुरु बात का, नीचे की तरफ। इस अगर अपन पिक्चर को देखें, और जो बेटू बात का लेफ्ट साइड है वो कहाँ जाएगा गुरु, अप साइड, ऊपर की तरफ, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका दीदी OH कहाँ जाएगा, फर्स्ट कार्बन का गुड़िया, फर्स्ट कार्बन का OH कहाँ पर आएगा, नीचे आ जाएगा, और H कहाँ पर आएगा गुड़िया, ऊपर आएगा। सेकंड कार्बन का OH कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और H कहाँ पर आएगा, ऊपर आ जाएगा। थर्ड कार्बन का OH कहाँ आएगा दोस्त, और H कहाँ पर आएगा, ऊपर। ये पूरी बात का कंडीशन होगी, बन गया आपको पूरी बात करें क्या, राइबोस, क्या बन गया, राइबोस। पर ये कौन सा राइबोस है, अल्फा। अच्छा अल्फा बीटा कैसे देखते हैं, अल्फा बीटा याद है, अगर फर्स्ट कार्बन पे बीटा बात करें, OH और H की गुरुड़े बात करें रिलेटिव पोजीशन में डिफरेंस देखे, तो गुरुड़े बात करें ऐसे ग्लूकोज के बीटा बात करें डिफरेंट फॉर्म को, या फिर राइबोस के डिफरेंट फॉर्म को अपन क्या नाम देते हैं, एनोमर। याद है कि नहीं यार, एनोमर क्या थे गुरुड़े बात करें, एनोमर था डिफरेंट फॉर्म बीटा बात करें वन स्ट्रक्चर,
बेटा बात करें विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ बेटा बात करें क्या H और OH बेटा बात करें ऑन देयर फंक्शनल कार्बन। समझ में आ रहा है? फंक्शनल कार्बन बेटा बात करें H और OH की बेटा बात करें पता है पोजीशन में जो डिफरेंस दिखता है दीदी बात करें जिससे जो दो डिफरेंट फॉर्म आपको मिलते हैं उनको आपने नाम दिया था क्या एनोमर। क्या नाम दिया था? पर इसका आपको पता है बेटा बात करें कि जो राइबोस उसका दीदी बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? पहला ही था जो कि क्या नाम बताओ हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा था जल्दी बोलो? एल्डिहाइड ग्रुप था कि नहीं? CHO उठा के देखो बेटा बात किसी तो नंबर आपने यहाँ से की सबसे ज्यादा यदि बात करें पता है अब सबसे ज्यादा जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है अपन वीडियो बात के नंबर वहीं से करते हैं उसको मिनिमम प्रायोरिटी देते हैं अपन एक नंबर में उसी को दिया। ठीक है ये बात कंडीशन तो समझ में आ गई। अगर मुझे अल्फा नहीं चाहिए मुझे बीटा चाहिए तो सर कोई दिक्कत नहीं आप OH को कहाँ कर दो लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड करोगे तो बताओ इसमें OH वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर तो इसका मतलब मैं ऊपर क्या कर देता हूँ OH और नीचे क्या कर देता हूँ H क्योंकि मुझे वो चाहिए था क्या बेटा बीटा फॉर्म। बस हो गया। कुछ समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा है? मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा बात कर क्या किया फर्स्ट कार्बन जो बेटा बात कर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन था उसका OH कहाँ किया ऊपर ऊपर किया किसका मतलब कौन सा बताओ बेटा बात कर बीटा फॉर्म। ये क्या है बीटा राइबोस दीदी बात कर। आप बोलो कि राइबोस नहीं चाहिए मुझे ये तो आरएनए बनाने का मुझे शुगर है मुझे तो पूरे डीएनए बनाने का शुगर चाहिए। डीएनए का कुछ मत करो आप सेकंड कार्बन की दीदी बात करें हमारे पास जो सेकंड कार्बन है उसका ऑक्सीजन हटा दो बस। सेकंड कार्बन का ऑक्सीजन हटा दे तो बेटा बात ऑक्सीजन का हटना कहलाता है बेटा बात का डीऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजन का हटना डीऑक्सीजनेशन। CO2 का जुड़ना क्या है कार्बोक्सिलेशन और CO2 का हटना डी कार्बोक्सिलेशन। पानी का जुड़ना हाइड्रेशन और पानी का हटना डिहाइड्रेशन। क्लोरीन का जुड़ना क्लोरीनेशन और क्लोरीन का हटना डीक्लोरीनेशन। तो इसका मतलब बेटा बात करें इसको डी मतलब होता है हटना। तो अगर ऑक्सीजन अपन हटा दें तो कुछ समझ में आए बेटा बात करें क्या मिलेगा आपको इसमें से आप क्या करो बेटा बात करें माइनस कर दो बेटा बात करें किसको ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की बात करके मैंने हटाया मतलब क्या कर दिया आपने डीऑक्सीजनेशन। क्या कर दिया जल्दी बोलो दीदी बात इस तरह बना दूं क्या मैं क्योंकि सर थोड़ी जगह ज्यादा है अपने पास। ठीक है तो नहीं रहने दो इधर ही रहने दो। तो बेटा बात करें इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन कर दिया तो फिर स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा ऐसा बन जाएगा। स्ट्रक्चर थोड़ा मैं छोटा बना देता हूं क्योंकि जगह मेरे पास कम है पर आप मुझे पता है कि समझदार हो माना हो नहीं वैसा मैं मान लेता हूं। ठीक है कह रहे कम से कम माना तो सही है नहीं वो तो हमें ही पता है सर हम बिल्कुल भी नहीं है एक नंबर पे ढोल है। ये दीदी बताओ क्या हमारे पास फर्स्ट कार्बन ये क्या बेटा बात बोलो सेकंड कार्बन ये कौन सा है और ये और इसके ऊपर बेटा ये कौन सा था बोलो ये आपका फिफ्थ कार्बन था बेटा ये बोलो फर्स्ट कार्बन है। अब बुढ़े बात करें क्या करना बीटा फॉर्म इसका भी चाहिए आपको हाँ बीटा इसका भी चाहिए। ठीक है तो बीटा इसका चाहिए तो पहले कार्बन को OH कहाँ जोड़ दीजिए OH ऊपर H कहाँ जोड़ो बेटा नीचे। अच्छा यदि कार्बन तो इसका हाइड्रोजन तो ऊपर रहेगा सेकंड कार्बन का देखो ना लेकिन OH अगर इसमें से हमने यदि ऑक्सीजन हटा दिया तो केवल क्या बचेगा H। बहुत बढ़िया बताओ बुढ़े बात करें क्या आ गया जल्दी बोलो क्या आ गया H और OH कहाँ था इसका नीचे। बाकी स्ट्रक्चर को आपको चेंज नहीं करना है। सीधी बात करें ये आगे बेटा बात कर बोलो क्या 2-डीऑक्सी कौन सा बोलते इसको डीऑक्सी तो है पर कहां से उठाया आपने पूरे ऑक्सीजन जो हटाया वो कहां से उठाया फर्स्ट कार्बन से क्या नहीं सेकंड से कार्बन से क्या हाँ थर्ड कार्बन से नहीं फोर्थ कार्बन से है ही नहीं उसके पास उसका ऑक्सीजन तो दीदी बात का साइक्लिक फॉर्म में आ गया और फिफ्थ कार्बन का उड़ाया नहीं आपने तो जो ऑक्सीजन हटाया बेटा बात कर रहा है उसको वो कहां से हटाया सेकंड से इसलिए इसको बोलते हैं बेटा 2-डीऑक्सी। क्या बोलते हैं बेटा बात कर राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में कुछ केवल एक ही अंतर है डीएनए और आरएनए में बोलो अगर अंतर है बेटा बात करें तो बोलो बात करें पेन टू शुगर लेवल पे बोल रहा हूं मैं शुगर लेवल पर तो वो बोलो किस लेवल पर बेटा बात करें सेकंड कार्बन के ऑक्सीजन में मतलब एक ऑक्सीजन कम होता है डीएनए की राइबोस शुगर में इसलिए इसको हम बोलते हैं डीऑक्सी। लेकिन कौन सा डीऑक्सी 2 सेकंड कार्बन का इसलिए बोलो बात कि ये भी बेटा बात करें बीटा फॉर्म ही है क्योंकि फर्स्ट कार्बन कहां है ऊपर की तरफ। अगर ऐसा बनाए तो कहां जाएगा बेटा लेफ्ट साइड जाएगा तो ये बीटा है समझ में बीटा कौन सा राइबोस की डीऑक्सी राइबोस डीऑक्सी राइबोस बीटा डीऑक्सी मुझे बात कर राइबोस से समझ में आ रही है। अच्छा दी अब मैं पूछूं अगर आपसे कि ये बेटा किसके अंदर मिलेगा मुझे बात करें इन आरएनए कहां मिलेगा जल्दी बोलो इन आरएनए में मिलेगा दीदी बात करें और ये बोलो कहां मिलेगा बेटा बात करें इन डीएनए ये कहां मिलेगा यहां जगह नहीं बची तो नीचे लिख दूं मैं इन डीएनए ये डीएनए में मिलेगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मिलेगा बेटा। अच्छा दीदी बात करें एक तो ये आपको ये अंतर याद रखना है कि आरएनए और डीएनए में एक अंतर है। मुझे बात करें कि डीएनए के अंदर क्या होता है साइक्लिक फॉर्म में सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन कम होता है समझ पा जबकि आरएनए में होता है जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। अच्छा अगर पूछी दीदी बात करें कि ओपन चेन में केवल कार्बन नंबर 3 था तो बेटा साइक्लिक फॉर्म में कितने केवल कार्बन आएंगे
जरा बताना। 4, एक से बढ़ जाता है वही। ग्लूकोज में ओपन फॉर्म में कितने थे? 4। तो साइक्लिक फॉर्म में कितने थे? 5। फ्रक्टोज के ओपन फॉर्म में कितने थे? 3। तो क्लोज फॉर्म में कितने थे? साइक्लिक फॉर्म में 4। राइबोज की यदि बात क्या बता है, ओपन फॉर्म में कितने? 3। तो साइक्लिक फॉर्म में कितने आएंगे? वो दिख रहे क्या 4 आपको? दिख रहा है। इस कारण को देखो, जो कार्बन यदि बात क्या पहला कभी हमारे पास क्रिल नहीं था, वो क्रिल हो गया। OH एक ग्रुप, H दूसरा ग्रुप, नीचे पूरा ग्रुप एक अलग, और यहाँ से ऑप्शन आ गया। तो 4 ग्रुप। तो ये क्रिल है, ये क्रिल है, ये क्रिल है, ये क्रिल है। देखो दिख रहा है, H अलग, CH2H अलग, ये 3 कार्बन ग्रुप अलग और ये अलग। तो पूरे बात का साइक्लिक फॉर्म में कितने आ रहे हैं? जल्दी बोलो कितने आ रहे हैं? एक क्वेश्चन पूछना, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रिल कार्बन इन साइक्लिक गुड़े बात कर पता है सुगर ऑफ DNA? हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रिल कार्बन आर प्रेजेंट इन साइक्लिक फॉर्म ऑफ गुड़े बात करें या साइक्लिक सुगर ऑफ DNA? जल्दी बोलो गुड़े फटाफट। 3 आएंगे। कितने आएंगे? कितने? जल्दी बोलो फटाफट आंसर। तुम गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अपने आंसर में कॉन्फिडेंट रहो और बोलो। सही है तो फिर सही है, हमारा कंसेप्ट सही है। और अगर बोलो बात करें अगर हम गलत हैं तो हम सही हो जाएंगे। इसी तरह टाइम मत लिया करो, तो नहीं किसी की शर्म होनी चाहिए। अरे हम पड़ोसी क्या सोचिएगा, समझ पा रहे कि इसको बुद्धू को इतना भी नहीं आता। 3 और RNA के अगर मैं ये कहूँ बात कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रिल कार्बन प्रेजेंट इन साइक्लिक सुगर ऑफ RNA, तो क्या बोलोगे? तो 4 आएंगे। बिल्कुल सही बात है। DNA में कितने आएंगे? 3, क्योंकि याद है 4th कार्बन नहीं दीदी बात करें। कौन सा कार्बन बेटा बात करें हमारे पास? जरा देखो फटाफट, किस कार्बन? सेकंड कार्बन का भी आपको ऑप्शन उड़ाना है। अगर ऑप्शन उड़ा दिया ना आपने तो DNA यहाँ HH बचेगा, तो क्या बचेगा? HH। तो फिर क्रिल कार्बन कहाँ से रहेगा? फिर दीदी ये क्रिल कार्बन रहेगा, एक ही रहेगा, एक ही रहेगा, समझी? 3 ही रहेंगे। लेकिन RNA पूरे तो इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी। तो साइक्लिक गुरु बात करें के अंदर मैं कैसे बताऊँ आपको क्रिल कार्बन का नंबर? समझ में आ रहा है दोस्त? अभी तक ऐसा अपना ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ नहीं हुआ था, पर एक बात राइबोस है और उसने पूछ लिया तो तुम बोलोगे कि इतने नाम सिखाए मुझे, और पूछा भी तो किसका पूछा? अब इसने कंसेप्ट क्या लगा रखा होगा अपने भैया ने? क्यों गेस क्या लगा रखा है कि ओपन फॉर्म में जितने होते हैं उससे ज्यादा अपन साइक्लिक फॉर्म में करते हैं, लेकिन DNA के साइक्लिक फॉर्म में दोस्त ओपन फॉर्म के बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें आप एक सेकंड कार्बन को क्रिल से बिगाड़ रहे हो। इसका आपने OH से H कर दिया। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? तो अपन दीदी बात करें, कोई पूछे आपसे साइक्लिक फॉर्म लिख पाओगे? नंबर ऑफ क्रिल कार्बन इन साइक्लिक गुड़े बात करें। अब मैं इसमें कैसे लिखूं? अच्छा इसके अंदर क्रिल कार्बन लिख देता हूँ। RNA वाले में कितने क्रिल कार्बन दीदी बताओ? जैसे इसमें ओपन में तो अपने 3 लिखे थे, पर यहाँ पे जगह नहीं बच रही, कुछ लिखूं क्या? यही लिख देता हूँ, जगह तो है नहीं, पर दीदी बात जैसे बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ क्रिल कार्बन, नंबर ऑफ, कुछ दिक्कत है, डाउट है तो मैडम बोल सकते हो। नंबर ऑफ, अभी आपका टर्न है फिर मेरा टर्न आ जाएगा। नंबर ऑफ क्रिल कार्बन कहाँ पे बताओ? पूरे बात करें इन DNA, इन RNA में कितने पूरे बात करें? 4, और DNA में कितना बेटू बात करें? DNA में कितने हैं? 3। तो यदि याद रखना इस चीज को, नंबर ऑफ बेटा बात करें क्या? क्रिल कार्बन किसके अंदर? इन साइक्लिक फॉर्म के अंदर, ठीक है ना? इन साइक्लिक फॉर्म, इन साइक्लिक फॉर्म, ये आपका क्रिल कार्बन था, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है? इन साइक्लिक फॉर्म ऑफ RNA। तो RNA की दीदी बात के अंदर 4 मिलेंगे, DNA के अंदर कितने मिलेंगे बेटा? 3 मिलेंगे। ये दीदी आपका राइबोस शुगर है, समझ में? अब राइबोस शुगर का आपको दीदी बात कर पता चल गया, एल्डोपेंटोज है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O5 है, ओपन फॉर्म दीदी ये है, फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड है, क्रिल कार्बन का नंबर 3 है, साइक्लिक फॉर्म दीदी बात करें फर्स्ट और सेकंड लास्ट कार्बन के बीच में बनेगा, क्योंकि दीदी बात करें फर्स्ट का मतलब मुझे फंक्शन ग्रुप चाहिए और सेकंड लास्ट मतलब बेटा बात करें कौन सा पूरे बात करें जो अपन ग्लिसरॉल से जिसको निकाल देते बेटा, समझ पा रहे? अच्छा आपको समझ में आ रहा है ग्रुप अल्फा बीटा क्यों बोला? OH की रिलेटिव पोजीशन, लेकिन D क्यों बोला दीदी बात करें? D ग्लिसरॉल्डिहाइड के इक्विवेलेंट के जैसा स्ट्रक्चर है ये। अगर उठा के देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड ने क्या बताया था कि जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेटा कौन CHO, CH, OH और CH2H कि अगर उसके सेकंड लास्ट कार्बन का अगर बेटा बात करें OH का राइट साइड है तो वो बेटा बात करें क्या? D फॉर्म में, और अगर बेटा बात करें उसके सेकंड लास्ट पे अगर OH का है लेफ्ट साइड है तो बेटा L फॉर्म है, और आपको पता है हमने बेटा बात करें सेकंड लास्ट पे कार्बन पे OH का बना है राइट साइड है, तो ये कौन सा बेटा? D है, मतलब ये D ग्लिसरॉल्डिहाइड से सिमिलरिटी शो कर रहा है। तो ये बेटा बात करें बीटा D, ये भी बीटा D, पर ये राइबोस शुगर, ये 2-डीऑक्सी शुगर है। ये दीदी बात कर पता चला कि क्या था? न्यूक्लियोटाइड के पूरे बात का सेकंड कंपोनेंट था। फर्स्ट कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का क्या था? नाइट्रोजन बेस, जो कि हेटेरोसाइक्लिक होता है, जो पूरे बात करें हमारे पास नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के होते हैं, पिरामिड, और तीसरा बेटा बात करें क्या था? पेंटोस शुगर। अच्छा थर्ड कंपोनेंट की बात करते बोलो, थर्ड कंपोनेंट क्या था बेटा? फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट, क्या बोलते बोलो?
जल्दी बोलो, ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड कंपोनेंट, और ये क्या था पूरे बात करें, थर्ड कंपोनेंट। बहुत बढ़िया। थर्ड कंपोनेंट क्या था बेटा, बताओ जल्दी जी। इसको ये अपन बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक दीदी बात करें एसिड। अगर फॉस्फोरिक एसिड से अपन को बात करें H+ निकाल दें तो इनको अपन बेटा बोल देते हैं फॉस्फेट। क्या बोल देते हैं, फॉस्फेट। ओ फॉस्फेट, हाँ। ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड की दीदी कभी फॉस्फोरिक एसिड लिखी या फॉस्फो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, एक ही है। फॉर्मूला क्या होता है इनका, H3PO4। बहुत बढ़िया। और दीदी बात करें फॉस्फेट का क्या होता है, 3H+ निकाल दो, मुझे बात करें तो क्या बनेगा, PO4-3। अब मेरे दोस्त कई क्वेश्चन बेटा आपको फॉस्फेट लिखा मिल जाएगा, और कई में बात करें फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड बता ही रहा है कि भाई मेरे H+ निकाल दो, तो मैं मतलब आयन को बैलेंस मत करो तो मैं फॉस्फेट ही हूँ, और फॉस्फेट ये बता रहा है कि मुझे बस H+ दे दो बैलेंस के लिए, तो मैं फॉस्फोरिक एसिड ही हूँ। H3PO4 या बेटा बात करें PO4-3। ये पूरे 3 कंपोनेंट होते हैं। तीनों कंपोनेंट को अपन दीदी एक साथ नाम देते बेटा बात करें कि न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड ऐसा दीदी बात करें कॉम्प्लेक्स, और बेटा बात करें नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फोरिक, समझ पा, या फॉस्फेट, इन तीनों को मिलाओ तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। जब ऐसे गुरु कई न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे, जब ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे तो मिलेगा दोस्त आपको क्या बोलिए, न्यूक्लिक एसिड। क्या मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड गुरु कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, समझ पा रहे, कौन कौन से, डीएनए और आरएनए। बस दीदी बात करें डीएनए में क्या होगा, फॉस्फेट होगा, हाँ, और आरएनए में भी फॉस्फेट होगा। अब आते हैं बात करें पेंटोस शुगर पर। डीएनए में पेंटोस शुगर कौन सी होगी दोस्त, 2-डीऑक्सीराइबोस, और आरएनए में क्या होगी, राइबोस। अब पूरे बात का अच्छा ये पता चल गया। नाइट्रोजन बेस में बता जाए, नाइट्रोजन बेस में अगर डीएनए है दीदी तो प्यूरिन तो पूरे होंगे, एडेनिन गुआनिन। और दीदी बात करें बस प्राइमरी में 2 ही होते हैं, साइटोसिन और थियामिन। यूरेसिल डीएनए में नहीं होता। लेकिन आप बोलोगे अगर आरएनए हुआ तो इसमें से थायमिन हटा देना। पूरे बात करें डीएनए, थायमिन केवल कहां मिलेगा बेटा बात करें, ओनली इन डीएनए, ओनली इन डीएनए। दीदी बात करें केवल डीएनए मिलता है बेटा बात करें। और आरएनए बेटा बात करें कहां, सॉरी यूरेसिल कहां मिलता है, ओनली इन आरएनए। अब दीदी बात करो हो गया। आपने बोला कि ये तो आपने बता दिया, इनके और बताओ तीनों, ये तीनों दोनों में मिलते हैं। बुरे बात करें एडेनिन गुआनिन साइटोसिन बेटा बात करें डीएनए में मिलता है और आरएनए में मिलता है। तो बताओ अगर मैं पूछूं डीएनए में कितने टाइप के बेटा बात करें हमारे पास, हाउ मेनी टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस आर प्रेजेंट इन बुरे बात करें डीएनए। दीदी बात जल्दी बोलो, 2 टाइप के, प्यूरिन एंड प्राइमरीन, समझ पा रहे। हाउ मेनी टाइप तो मेरे दोस्त 2 ही है बेवकूफो, 4 टाइप के। दीदी बात करें 2 टाइप के, प्यूरिन और प्राइमरीन। हाउ मेनी टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस आर प्रेजेंट बुरे बात करें आरएनए, 2 टाइप, प्यूरिन एंड प्राइमरीन। अब बुरे बात का पूछे बेटा बात क्या पता है, हाउ मेनी टाइप की जगह पूछे दीदी बात करें हाउ मेनी नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस आर प्रेजेंट इन डीएनए, 4। अब सही दीदी बात करें 4, हाँ कि ना, पर विच वन बुरे बात करें, या विच आर एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड थियामिन, समझ पा रहे। और विच वन एब्सेंट इन बुरे बात करें डीएनए, यूरेसिल। यूरेसिल डीएनए में नहीं मिलेगा बुरे बात का। और आरएनए में अगर मैं पूछूं बुरे बात करें तो आरएनए में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन ये तो मिलेंगे तीनों, पर इस साथ में यूरेसिल आ जाता है डीएनए मतलब थायमिन की जगह पे, थियामिन हट जाता है, उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। ये बुरे बात की कंडीशन होती है। मतलब कितना डिफरेंस मिला जो डीएनए आरएनए में, मुझे तो ये 2 ही डिफरेंस देखने को मिले कि सर एक तो डीएनए है तो उसके अंदर बेटा बात कर मुझे राइबोस शुगर ना मिलकर मुझे मिलेगी 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर, और दूसरा मुझे बेटा बात कर उसके अंदर यूरेसिल मिलेगा, मतलब थियामिन मिलेगा। आरएनए में क्या मिलेगा डीएनए से डिफरेंट, सर आरएनए में 2-डीऑक्सी की जगह मिलेगा सीधी बात है डीऑक्सीराइबोस शुगर, और मिलेगा बेटा बात कर पता थायमिन जो यूरेसिल, और कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है दोस्तों, इतना ही डिफरेंस है। इसी की वजह से बुरे बात में डीएनए हमारे पास क्या बुरे बात कर पता है, मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल बन चुका, और आरएनए की बात कर लेस स्टेबल जेनेटिक मटेरियल बन चुका। जेनेटिक मटेरियल डीएनए को पता है कौन बना रहा है, अच्छा केवल दूसरी बात कर हमारे पास 2 ही चीजें, एक तो बुरे बात कर पता है OH जितने ज्यादा होंगे बुरे वो कंपाउंड उतना ही एक्टिव होगा। आरएनए में की बात करें म्यूटेशन का बहुत ज्यादा चांस होता है, आरएनए में जितनी जल्दी चेंज होगा बेटा डीएनए में जल्दी चेंज नहीं होता। और सोचो बुरे बात करें कि अगर आपका डीएनए थोड़ी सी लाइट डालने पर दीदी अगर चेंज हो जाए तो फिर उसको उसका मतलब वो तो एक स्पीशीज को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाएगा। अगर आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता तो उसमें बुरी बात में डीएनए की कंपेयर बेटा बात में बहुत जल्दी चेंज आती, दिक्कत ये तो नहीं दीदी बात करें। आपको बुरे बात करें हमारे पास HIV बुरे बात करें वायरस जो है उसके अगेंस्ट दीदी बात करें मेडिसिन क्यों नहीं बन पाई, कोई वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रहा बन रहा दीदी बात करें, क्योंकि अधिकांश दीदी बात को जेनेटिक मटेरियल क्या आरएनए, और आरएनए बेटा बात करें वो अपना फॉर्म चेंज करने की बहुत जल्दी टेंडेंसी होती है, तो उसको तुरंत म्यूटेशन हो जाता है। अगर एक फॉर्म में वो डिटेक्ट कर दिया और उसके अगेंस्ट बेटा बात करें अपने क्या वैक्सीन बना ली थी, और जब तक ये वैक्सीन की बात करें हम गुड टेस्ट करके ला दे मार्केट में तब तक मुझे पता चला कि बात को उसने दूसरा फॉर्म बदल दिया, अरे यार ये वैक्सीन तो बेकार हो गई,
इतने सारे 73 सालों की मेहनत सब बेकार हो क्योंकि उसने म्यूटेशन कर लिया। म्यूटेशन मतलब न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। कोरोना वायरस में भी क्या हुआ, यही तो हुआ। कोरोना वायरस का भी दीदी बात कर, जेनेटिक मटेरियल का पूरे बात कर, वो क्या था, आरएनए। आरएनए वायरस दीदी बात कर पकड़ में नहीं आते, बहुत जल्दी इनके म्यूटेशन होता है। बस समझो, अगर सोचो कि हमारे अंदर जेनेटिक आरएनए होता और थोड़ा सा म्यूटेशन आता और दीदी बात कर हम जल्दी से चेंज हो जाते, तो हम पूरे बात कर समझ पा रहे आज ह्यूमन है कल होमिनिड बन जाते, समझ पा परसों दीदी बात कर कमजोर ध्यान किस चीज जाती, तो हमें दीदी बात कर अपने बच्चों को देख के तकलीफ होती कि किस प्रजाति को पैदा कर दिया, समझ पा नहीं आ रहे, फिर वो कुछ और प्रजाति को पैदा करते, तो हमारा तो दीदी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता। पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा दुनिया में, आरएनए। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल गुरु आरएनए था। डीएनए का फॉर्मेशन आरएनए से हुआ है। पहले आरएनए बना दुनिया में, लेकिन फिर आरएनए ने अपने अंदर कुछ चेंज किया, एडवांस वर्जन लेके आया, समझ पा रहे, और दीदी को किसमें बदल गया, डीएनए। तो आज का जो टॉप मोस्ट मतलब स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, डीएनए। डीएनए स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसमें एक ओएच कम है, किसकी कंपेयर में, आरएनए कंपेयर में। और आरएनए मोर एक्टिव क्यों है, क्योंकि उसमें एक ओएच ज्यादा है, एक ओएच की वजह से वो ज्यादा पूरी बात कर स्टेबल है। सो मतलब एक ओएच की ज्यादा रिएक्टिव है, कम स्टेबल है। और डीएनए में एक ओएच की कम से पूरे बात एक ओएच कम है, तो वो ज्यादा स्टेबल है, लेस रिएक्टिव। दूसरा बोलो बात के यहाँ भी थियामिन का यूरिसिल के कंपेयर में मोलेकुलर वेट ज्यादा होता है, इसमें एक नेचुरल ग्रुप ज्यादा होता है इसके कंपेयर में। इसका मतलब बेटा बात करें यहाँ भी उसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिल जाती है। ये भी डिफरेंस देखना पड़ेगा कि डीएनए आरएनए में कितना डिफरेंस है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, बस समझ पा ये कंडीशन। चलो दीदी बात करें, हो जाएगा। अच्छा मैं अगर आपसे ये कहूँ बेटा बात करें, बताओ यहाँ पे कि इन तीनों को, किसको, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस बुरे बात करें क्या, फॉस्फेट, इन तीनों को एक साथ अपन क्या बोलते थे, न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के क्या बनाते, न्यूक्लिक एसिड। कौन सा बेटा बात करें, डीएनए आरएनए, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए। तो मैं अंतर पता है ना, डीएनए अगर लेना है तो क्या क्या लेना है, और आरएनए बनाना है तो क्या क्या लेना है। लेकिन दीदी बात करें इन दोनों को मतलब किसको, नाइट्रोजन बेस प्लस बुरे बात करें पेंटोस शुगर, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, न्यूक्लियोसाइड। तो अगर अपन पूछे बुरे बताओ हमारे पास कि न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, आपने कहा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियो जो टाइड है सर ये बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड बेटा बात का बना किससे होता है, बेटा बात का नाइट्रोजन बेस प्लस बेटा बात कर क्या बोलेंगे बताओ हमारे पास, पेंटोस शुगर प्लस बेटा बात करें क्या बोलेंगे, फॉस्फेट। अरे बोलोगे नहीं बोलोगे, फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड बोल दो, न्यूक्लियोटाइड इसका यदि बात करें क्या, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर एंड पूरे बात करें फॉस्फेट। लेकिन अगर देखिए अपन दोनों को बोले भैया, पेंटोस शुगर और पूरे बात का पता है नाइट्रोजन बेस को एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड इसका मतलब अगर मैं नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर ना लिखूं, उसी के न्यूक्लियोसाइड लिख दूं तो क्या चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। समझ पा रहे, ये तुम्हारा घर का नाम है दीदी बात कर, तुम्हारा ये नाम पूरा बनाता है। नाम पूरा मुझे, नाम क्या है आपका, आगे पीछे कुछ और नहीं है क्या, हाँ जैसे आपने क्या, आपका नाम क्या है, विनीता सुरपाल, ठीक है दीदी बात कर, तो ये आपका पूरा नाम है विनीता सुरपाल, ठीक है। ये तो मैं पूरे बात घर के लोग बंटी बुलाते, समझ में आ रही नहीं आ रही, घर पे क्या बुलाते हैं मम्मी, हाँ जो भी है तुम्हारा नाम, समझ पा, इतना प्यारा जो नाम है पूरे बात कर रहे हैं, मतलब नाम बोलते हुए तकलीफ आती है। तो इसी चीज न्यूक्लियोटाइड को अपन कैसे लिख सकते हो, तो न्यूक्लियोटाइड बराबर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे जल्दी बोलो, न्यूक्लियोसाइड प्लस गुड़े बात करें क्या आ जाएगा, फॉस्फेट। चल जाएगा नहीं चल जाएगा, फॉस्फेट। तभी गुड़े बात करें क्या आ जाएगा बेटा बराबर न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट, या फिर न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड क्या है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर। तो ये गुड़े बात कर आपको पॉइंट याद करना, समझ में आ रही है। यहाँ से पूरी बात यहाँ तक जाओ, फिर अपन बेटा बात के इसको आगे खोलते हैं। चलो इसको नोट करो फटाफट। तो अपन क्या देख रहे हैं बेटा बात करें, प्यूरीन नाइट्रोजन बेस, प्यूरीन नाइट्रोजन बेस। जो बेटा बात करें प्यूरीन नाइट्रोजन बेस से बेटा बात कर रहे हैं, पता है ये कैसा है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। जो बेटा बात करें हमारे पास कैसा है, इसके अंदर फ्यूरिन होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर। अच्छा डबल रिंग स्ट्रक्चर मतलब पूरी बात करके क्या है, दो रिंग है बेटा, एक तो एक पूरी बात क्या पता है कौन सी रिंग, पायरिमिडीन, और दूसरा है बेटा इमिडाजोल। क्या है बेटा बात जल्दी बोलो, एक तो इसके अंदर कौन सी रिंग आएगी, दूसरी बात करें पायरिमिडीन या पिरिमिडीन बोलो, पिरिमिडीन। पायरिमिडीन बेटा बात करें जो रिंग आती है इसके अंदर बेटा दो तो होते बेटा क्या, नाइट्रोजन प्लस 4 होते बेटा बात करें क्या बेटा, कार्बन।
और दूसरे स्ट्रक्चर का नाम क्या बेटा, इमिडाजोल। क्या है बोलो, बात करें, इमिडाजोल। इमिडाजोल के अंदर बात करें क्या होता है, 2 नाइट्रोजन होते हैं, प्लस बात करें 3 क्या होते हैं, कार्बन। बेसिक स्ट्रक्चर होते बात करें, जैसे अपने बताया क्या पढ़ा था, या तो नेफ्थलीन एंथ्रासिन पढ़ेगी, मतलब 2 बेटा रिंग को जोड़ दिया तो जो ग्रुप कार्बन है वो फर्स्ट रिंग के में, वही कार्बन सेकंड रिंग के। यहाँ बेटा बात करें एग्जिट स्ट्रक्चर ऊपर क्या आता है। अच्छा अगर दीदी बात कर देखें यहाँ पे, तो पहले स्ट्रक्चर पे लिखते बेटा बात करके प्यूरिन। आपने पढ़े थे 2 ही नाइट्रोजन बेस होते हैं प्यूरिन, एक तो एडेनिन दूसरा गुआनिन। पूरे बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा देखे थे बेटा बात बोलो, प्यूरिन देखे। अच्छा एडेनिन देखे, पूरे बात गुआनिन, एडेनिन देखे, तो पूरे बात को कुछ कंडीशन ऐसे हो जाती है। बेंजीन तो बनाना आता है बेटा, हर जगह कुछ नहीं लेना है, पहली जगह कार्बन, देन बेटा नाइट्रोजन, फिर कार्बन, देन नाइट्रोजन, फिर पूरे बात कर बस कार्बन। क्योंकि आपको पता है कि जो पाइरिमिडीन है उसके अंदर पूरे 6 एटम है, 6 एटम में से 2 नाइट्रोजन और 4 क्या है, कार्बन। तो पूरे बात क्या हमारे पास क्या आ गया, कार्बन। देखो जब 1 2 3 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन। पूरे बात करें ये तो बेटा बात कर 6 मेंबर की जो रिंग, इसको अपन बोलते क्या, पाइरिमिडीन। एक पूरे बात कर 5 एटम में 5 मेंबर की रिंग होती है, जिसको अपन नाम देते बेटा बात कर इमिडाजोल। ये पूरे बात कर हमारे पास इस तरीके से बनती है। ये स्ट्रक्चर आ गया। कार्बन के बाद क्या था बेटा, अल्टरनेट में दीदी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा बेटा, कार्बन, और देन फिर नाइट्रोजन। देखते जाना बेटा बात कार्बन कैसे करते हैं, ताकि अभी कभी याद हो, बस बन गए। एक देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की बनी, एक देखो 1 2 3 4 5 की बनी। क्योंकि जो कार्बन है बेटा बात 2 कार्बन इस रिंग के भी बेटा आपको इस रिंग के भी बोल बात करें। अगर ये एडेनिन की बेटा बात करें, नंबर के ऊपर कहां से करते हो, याद रखो भाई, नाइट्रोजन को पूरा कम नंबर मिलना चाहिए क्योंकि NH2 ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो पूरा अपन नंबर यहीं से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये पूरी रिंग को नंबर दिया। फिर इसके बाद अगले स्ट्रक्चर पे जाते हैं, ये 7 ये 8 और ये क्या हम बात करें 9। ये 9 नाइट्रोजन को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट याद रखना है। 9th नाइट्रोजन से बेटा बात करें, बोलो क्या होता है कि जो हमारा प्यूरिन है वो पूरे बात करके किससे, पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। ये याद रखना। जो एडेनिन है या बेटा बात करें गुआनिन है, मतलब जो प्यूरिन है वो अपने पूरी बात कर 9th नंबर के एटम, मतलब 9th नंबर के इस नाइट्रोजन से जुड़ते हैं। समझ पा रहे किसके साथ, नाइट्रोजन पूरे बात की जो बेस है वो जुड़ते हैं पूरे बात के पेंटोस शुगर के साथ। और पेंटोस शुगर अपने 5 कार्बन देखे, तो कौन से कार्बन के साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ। बस हो गया स्ट्रक्चर। अभी कहां होगा, अब स्क्वायर रिंग के ऊपर बात कर क्या होता है, NH2 ग्रुप। क्या होता है बेटा बात करें, NH2 ग्रुप। बाकी दीदी बात कर डबल बॉन्ड से बैलेंस कर दो, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ भी दीदी बात कर क्या होता है, बोलो डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, पूरे बात करें डबल बॉन्ड यहाँ भी होता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी होता है। बाकी पूरे बात कर क्या लगा दो, कार्बन मतलब हाइड्रोजन लगा दो, अगर आपको जरूरत है तो। जैसे इसको एक हाइड्रोजन की जरूरत है तो बेटा बात करें एक हाइड्रोजन इससे जोड़ दो, समझ पा रहे, इसकी जरूरत बोलो पूरी हो गई। इसकी बेटा बात इसकी बैलेंस कितनी बोली, 4 पूरी हो गई। हाँ एक जरूरत आपको यहाँ लग रही होगी इस नाइट्रोजन पूरा करने के लिए, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन आप यहाँ जोड़ दो। इसकी जरूरत पूरी बात कर देखो 3 बॉन्ड हो गए 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन आप यहाँ जोड़ दो। मतलब हाइड्रोजन अगर मैं लिखूँ ना लिखूँ समझ जाओगे ना, जहाँ बेटा बात कर बैलेंस ही कम है, पूरी बात करें नाइट्रोजन की 3 बैलेंस ही करना और कार्बन की 4 करना। डबल बॉन्ड से पूरी हो रही तो बढ़ जाए, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज और है, आपको ये डबल बॉन्ड भी याद रखना, आपको बस इतना याद रखना कि ये पैटर्न होना चाहिए। समझ पा रहे क्या होगा, 6 मेंबर का, एक बेटा बात कर 5 मेंबर का, और दूसरी कंडीशन में कौन सा ग्रुप जुड़ा होना चाहिए बेटा बात केवल NH2 ग्रुप। नंबर जुड़ा होना चाहिए बेटा बात करें 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 8 9, क्योंकि इस एटम की हेल्प से बेटा बात क्या पता है वो जुड़ेगा पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ। इससे बेटा बात करें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था COC बॉन्ड था, COC याद है 1 2 1 4 1 6। लेकिन यहाँ दीदी बात कर जो बॉन्ड आएगा बेटा बात कर वो कौन सा आएगा, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, कार्बोक्सिल कार्बन नहीं, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन। पूरे बात कर ये बेटा आपका एडेनिन है, क्या पूरे बात करें, ये आपका एडेनिन स्ट्रक्चर है, एडेनिन एडेनिन। दूसरा था पूरी बात क्या हमारे पास क्या बेटा बात दीदी बोलो, गुआनिन। दीदी गुआनिन बना लो, ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, एक 6 मेंबर की रिंग और एक बोलो किसकी बेटा बात, जल्दी बोलो 5 मेंबर की रिंग। बस दीदी हो गया, ये तुम्हें बनाना आना चाहिए, ठीक है, ये बना लिया हमने और रिप्रेजेंटेशन में करना आती है। क्या है बोलो, कार्बन। देन बेटा फिर क्या है, अरे मैंने कहा फिर क्या है, और फिर क्या है, और उसके बाद और फिर क्या है, और फिर क्या है, और यहाँ पे बस बन गया।
अच्छा एडेनिन ग्वानिन में क्या अंतर है, दोनों एक जैसे, तो हाँ दोनों एक ही है, बस गुड़े बात कर यहाँ पे क्या आता है, एक डबल बॉन्ड बेटा ऑक्सीजन आ जाता है, और जो गुड़े बात क्या पता है NH2 था वो पहुंच जाता है गुड़े बात के इस कार्बन पे। नहीं समझे दोस्तों, ये बन गया बेटा बात कर आपका क्या ग्वानिन, क्या बन गया ग्वानिन। बस फिनिश करो गुड़े बात कर, डबल बॉन्ड यहाँ बेटा बात कर, डबल बॉन्ड यहाँ और डबल बॉन्ड बेटा बात कर यहाँ, जहाँ बुरे बात कर हमारे पास क्या होता है NH2 ग्रुप होता है, इसकी एक बैलेंस की बात कर बहुत लगा देते हैं यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड, बस समझ पा, इसकी 3 बैलेंस पूरी है, इसकी कार्बन की 4 बैलेंस पूरी होगी, इस कार्बन की 4 बैलेंस पूरी है, इस कार्बन की 4 बैलेंस पूरी है, इसकी 4 बैलेंस पूरी है, इसकी 3 बैलेंस पूरी है, तो ठीक है बुरे बात करिए आप यहाँ पे H दे दो, क्या दे दो H दे दो, समझ पा रहे हो। अगर आपने दीदी बात पे डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, इसकी बैलेंस पूरी बोलो फिर इसको H दे दो, क्योंकि नाइट्रोजन को भी 3 बैलेंस पूरी करना है, समझ पा रहे। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि एक पॉइंट आप रटते रहो, आपको बस ये स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। मुझे बात किसकी एक बैलेंस पूरी है, हाइड्रोजन दे दो, एक बैलेंस पूरी बची है हाइड्रोजन दे दो, की बात कर डबल बॉन्ड यहाँ लगाना, यहाँ लगाना तो तुम्हारे काम है, बस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। डबल बॉन्ड भी याद नहीं है तो भी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस दीदी बात करके केवल इतना देखना है, कितना देखना बेटा बात करके एक सी डबल ग्रुप हो और एक दीदी बात करके हो NH2 ग्रुप, एक सी डबल और एक क्या हो NH2 ग्रुप, ये दीदी बात का हमारा क्या है बेटा बात करें, ये आपका ग्वानिन। जितने भी दीदी बात करोगे टोटल आप बेटा बात कर 5 नाइट्रोजन बेस पढ़ते हो, 2 प्यूरिन 3 प्राइमरी, इसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट अगर बेटा किसी का है तो वो किसका होता है, वो होता है बेटा बात कर हमारा ग्वानिन का। तो मैं बोल सकती बेटा बात कर उठा के देख लो आप, इसमें बेटा बात कर एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है बोलो, और एक ऑप्शन आती है बेटा बात कर वो पता है कि 32 से बेटा बात करें आपका एटॉमिक मास है मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, एक ऑप्शन का 32 होता है कि नहीं होता है। अगर एक मोल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं आप, जैसा करनी है तो सर एक मोल लेके चलो, तुम बोलोगे 32 ग्राम बढ़ाओ, और अब करनी सर मैंने तो एक ही मॉलिक्यूल लिया है तो उसका मतलब एक ही एटम जुड़ा होगा बेटे इसमें आपने, तो अपन बोलेंगे 32 AMU उठाओ, एटॉमिक मास यूनिट सीधी बात कर, तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा बात, ये था क्या बोलो आपका ग्वानिन, और इसका क्या होता है मैक्सिमम बेटा बात कर क्या मॉलिक्यूलर वेट, समझ पा, ये बेटा बात हमारे पास आती है। इस स्टेट का नाम क्या देते आप पायरिमिडिन, उसको क्या बोलते हैं इमिडाजोल, ये क्या है और ये क्या है, दोनों में डिफरेंस कहां पर है, एडेनिन ग्रुप में ग्वानिन में केवल CO का, समझिए बेटा बात करें NH2 इसमें भी NH2 इसमें भी, लेकिन बेटा बात करें जब एडेनिन से हम ग्वानिन बनाते हैं पूरा तो ये NH2 पूरे थायराइड कार्बन पे चला जाता है, समझ पा रहे 1 2 थायराइड मान लो और इसको दोस्तों, और वो बात करें यहाँ पे क्या जाता है C डबल ग्रुप मतलब कार्बन ग्रुप आ जाता है, ठीक। अच्छा अब मुझे देखना बेटा बात करिए, तो हमने प्यूरिन देखे, आपको क्या देखना जल्दी बताओ बेटा बात करें पायरिमिडीन, क्या देखते हैं बात करें, सेकंड नंबर की नाइट्रोजन बेसिस की बात करें वो है पायरिमिडीन। पायरिमिडीन का नंबर कितना बेटा बात करें, नंबर की बात करें तो टोटल नंबर 3 है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस 3 नंबर इनका। सबसे पहले वो बात करें अपन उठाते बेटा बात करें ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाने वाला बोलो साइटोसिन, इसलिए ताकि मैं इससे आपको कोरिलेट करा पाऊं। अच्छा ये आपको अच्छी से पता की बात नहीं कैसे होती, सिंगल बुरे बात करें जल्दी बोलो, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर मतलब की बात करें इसमें एक ही रिंग मिलेगी, और वो जो रिंग मिलेगी बेटा बेटा बात करें वो मिलेगी वो आपको केवल 6 एटम की, जिसको हम बोलते हैं पायरिमिडीन रिंग। पायरिमिडीन है तो रिंग कौन सी मिलेगी वो बात करें पायरिमिडीन रिंग। पायरिमिडीन रिंग अगर दीदी अगर बोला जाए तो बेटा 6 एटम की, जिसमें बेटा बात करें 2 तो हमारे पास नाइट्रोजन होंगे और प्लस बेटा बात करें 4 क्या होंगे कार्बन, बस दीदी बात करें मतलब ये वाले रिंग मिलने आपको, चाहे यहाँ की देख लो चाहे यहाँ की देख लो, और कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा जो 3 पायरिमिडीन नाइट्रोजन तीनों में एक ही रिंग मिलेगी, एक ही रिंग मिलेगी। सबसे पहले ग्रुप कौन सा उठाते बेटा बात करें, सबसे पहले ग्रुप उठाते बात करें ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाने वाला साइटोसिन, कुछ भी नहीं कर रहा दीदी 6 मेंबर की क्या बनाना बेटा एक रिंग बनाना। अच्छा ये आना क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा बात करें ऊपर स्ट्रक्चर 4 में से एक स्ट्रक्चर दे देगा और उनके सामने लिखिएगा, बताओ दीदी बात करिए क्या है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थियामिन है, दीदी बात करिए देखना। तो इनमें तो डिफरेंस करना बड़ा आसान पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे तीनों में एक रिंग वाला स्ट्रक्चर। फिर से की बात करें वही करना है, क्या आएगा बेटा यहाँ पे बोलो कार्बन, के बाद क्या आ जाएगा नाइट्रोजन, के बाद क्या आएगा कार्बन, उसके बाद दीदी बात करें नाइट्रोजन, फिर क्या आ जाएगा कार्बन, और उसके बाद दीदी बात करें कार्बन, बस समझो बुरे बात करें डबल बुरे बात करें बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो मैटर नहीं करता तो वो तो बैलेंस कर दोगे। अच्छा इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है आपको अच्छे से पता है बेटा, बात करें डीएनए में कहाँ पे बोलो बात करें इन डीएनए, डीएनए के अंदर बेटा बात करें बोलो क्या होता है, हमेशा डीएनए में आरएनए एक बुरे बात करें प्यूरिन एक प्राइमरी के साथ जुड़ता है, एक प्यूरिन एक प्राइमरी के साथ जुड़ता है बेटा बात करें, चाहे वो डीएनए हो और चाहे बोलो क्या हो जल्दी बोलो आरएनए, इन आरएनए।
इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की बात करें चाहे वो डीएनए हो, जल्दी बोलो बोलो क्या होता है डीएनए, और चाहे बेटा बात करें क्या हो बोलो वो आरएनए। न्यूक्लिक एसिड दीदी बात करें होता ये है कि आपका बेटा एक प्यूरिन हमेशा दीदी बात कर पता है किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड या तो दो होंगे या बेटा बात कर कितने होंगे दीदी बात कर या तो तीन होंगे। इनके द्वारा बेटा बात कर किससे जुड़ा होता है, पायरिमिडीन के साथ जुड़ा होता है। बिल्कुल तो बेटा बात करें प्यूरिन हमेशा किसके साथ जुड़ा होगा, बोलो बात करें पायरिमिडीन के साथ। किसके द्वारा, ये कौन से बॉन्ड है बेटा बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मेरे दोस्त याद रखना आपको, प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच में कौन से बॉन्ड मिलते हैं बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं। अब दीदी बात करें आप बोलो कब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे, कब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे, बात समझ पा रहे हो। ये दीदी बात कर देखो, अगर बेटा बात करें डीएनए में हमारे पास बेटा बात करें डीएनए में भी आपको पता है एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन होगा। प्यूरिन कितने बेटा बात करें 2 है, जैसे मैंने बोला एडेनिन, अगर बेटा एडेनिन है तो एडेनिन बेटा बात करें हमेशा थियामिन के साथ जुड़ेगा। और अगर दीदी बात करें प्यूरिन क्या है, ग्वानिन है, तो पायरिमिडीन बेटा बात करें साइटोसिन के साथ जुड़ता है। एक प्यूरिन है, देखो एडेनिन क्या है प्यूरिन, और बेटा बात करें थियामिन क्या है जल्दी बोलो, या थाइमिन क्या है, थाइमिन क्या है पायरिमिडीन। एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन, ग्वानिन क्या है प्यूरिन, और साइटोसिन क्या है दीदी बात करें pyrimidine। तो पूरे बात करें इनके पीछे बनता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके पीछे बनता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे अगर आरएनए हुआ बेटा बात करें तो इसके अंदर भी आपको पता है बोलो बात करें एडेनिन तो 2 ही होते हैं, एडेनिन भी सॉरी प्यूरिन तो 2 ही होंगे, एडेनिन और ग्वानिन। लेकिन दीदी बात करें अगर एडेनिन है तो एडेनिन पूरे बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और ग्वानिन है तो पूरे बात करें वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगी। पर ग्वानिन दीदी बात करें हमेशा साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, समझ में आ रहा है क्लियर। पर एडेनिन दीदी बात करें थियामिन तो मिलेगा केवल आपको डीएनए में, तो डीएनए की जगह पे क्या आ जाएगा यूरेसिल आ जाएगा। बस पूरे बात की स्ट्रक्चर याद रखना आपको, बस समझ में आ रहा है क्लियर। न्यूक्लिक एसिड कोई भी हो, अगर न्यूक्लिक एसिड है तो एक प्यूरिन हमेशा एक पायरिमिडीन के साथ जुड़ेगा, पर किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर कितना होगा 2 या 3, कौन से पूरे बात करें 2 होंगे। अगर बेटू बात करें एडेनिन प्यूरिन है तो उसके साथ जो भी पायरिमिडीन आएगा चाहे वो डीएनए हो तो थियामिन हो या थाइमिन हो, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे। यदि बात करें एडेनिन हो तो एडेनिन के साथ पूरे बात करें पायरिमिडीन क्या है यूरेसिल है, कितना रहेंगे पूरे बात करें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे। लेकिन अगर पूरे बात करें ग्वानिन है, क्या है ग्वानिन, तो ग्वानिन बेटा प्यूरिन के साथ हमेशा साइटोसिन आएगा, चाहे वो डीएनए हो बोलो और चाहे आरएनए हो। ग्वानिन हमेशा बेटा बात करें साइटोसिन के साथ ही मिलेगा और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा पूरे बात करें, बस समझ में ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना। अगर मैं आपसे ये कहूं पूरे बात करें कि जो ग्वानिन, मैं ये क्यों बताना चाह रहा था आपको, ये तो मुझे बताना ही था, बाद नहीं पता था, पर इसलिए यदि यहाँ पर लेके आए मुझे बात करें कि जो ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना रहा है। देखो चाहे डीएनए हो चाहे बेटू बात करें क्या हो आरएनए हो, तो जो स्ट्रक्चर दीदी बात करें किसका ग्वानिन का है, वही स्ट्रक्चर किसका है साइटोसिन का है, बस समझे। बस ये उल्टा पोजीशन हो जाती है, NH2 फर्स्ट कार्बन आ जाता है और दिस CO इधर आ जाता है और रिंग एक ही रहेगी, क्योंकि आपने बोले सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। अच्छा मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें ये आता है ना बेटा, इसको अलग से सीखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मतलब NH2 इधर क्या बेटा बोलो डबल बॉन्ड आया कि नहीं आया, तो ये कोई कंडीशन आ गई। बाकी हर जगह बैलेंस कर लो, कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, कार्बन के दीदी बात करें 1 बॉन्ड अभी हुआ, मतलब 3 बॉन्ड हुए तो एक बैलेंस ही बचे तो हाइड्रोजन जोड़ दो, एक बैलेंस ही बचे बोलो बात कर तो हाइड्रोजन जोड़ दो, एक बैलेंस ही बचे नाइट्रोजन की तो हाइड्रोजन जोड़ दो, हो गया दीदी काम। बस समझ में नहीं आ रहा, बहुत टफ है कि बहुत सिंपल है। अच्छा सिंपल है, ये कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ा आपने, ये अरे पायरिमिडीन तो है लेकिन पायरिमिडीन कौन सा है साइटोसिन। तो मेरे दोस्त ये बोलो बात करें आपका साइटोसिन। अब बुरे बात करना साइटोसिन के बाद किस पे आते हैं थियामिन पर, बुरे बात किया थाइमिन पर आते हैं। थाइमिन में सीधी बात क्यों अलग से काम थोड़ी करना, फिर बेंजीन बना दी, हमें तो बेंजीन बनाते हुए बनाते अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, नहीं लग रहा है, टफ नहीं है पढ़ाई की बात, बस थोड़ा सा तरीके से पढ़ो। क्या है बुरे बात क्या हमारे पास, जल्दी बोलो कार्बन, फिर क्या है नाइट्रोजन, फिर क्या है कार्बन, फिर क्या है नाइट्रोजन, तो कुछ लोगों को तो याद भी हो चुका होगा कार्बन। दीदी ये कोई बड़ी बात है क्या, 4 चाहिए कार्बन 2 चाहिए नाइट्रोजन, दोनों को अल्टरनेट में उठा लिया, बात कर ठीक है। अब आप लोग के साथ डिस्कस में क्या करें, कुछ भी नहीं करो दीदी, NH2 को रिप्लेस कर दो डबल बॉन्ड से, तो यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ तो वही रहेगा, बस NH2 को रिप्लेस कर दो पूरे डबल बॉन्ड से, NH2 हटाओ डबल बॉन्ड जोड़ो और कुछ भी नहीं करना है जी। क्या कह रहे हो, NH2 यहाँ डबल बॉन्ड चाहिए, कहाँ पे इधर इधर तो बनाया था डबल बॉन्ड,
नहीं, मैंने कहा था NH2 को हटा के, मैंने इससे बता रहा हूँ बेटा कि इसमें से NH2 को हटाओ और ऑक्सीजन जोड़ दो, ऐसा कहा है। ये ऑक्सीजन आपका वैसा ही रहेगा, पर बुरी बात कर, अगर मैं यहाँ पे NH2 बना दूँ तो डिफरेंस कैसे देखने को मिलेगा, मतलब वही स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। तो यही बता रहा हूँ कि साइटोसिन और बेटा बात बोलूँ थायमिन में बुरे बात का डिफरेंस कहाँ पर है। इतना ही डिफरेंस है कि पूरे इसमें NH2 ग्रुप है और इसमें क्या है दीदी, CO ग्रुप है, कार्बन ग्रुप है। बाकी बेटा बात को पूरे स्ट्रक्चर बोलूँ सेम टू सेम है और कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस देखने को मिला, ये कंडीशन। अच्छा यहाँ पे वही डबल बॉन्ड दीदी बात कर जोड़ दो आप, डबल बॉन्ड आपने जोड़ा, दीदी बात कर हो गया था। दूसरा पूरी बात क्या आपको कुछ जोड़ना नहीं, इसकी एक बैलेंस बची है, एक हाइड्रोजन दे दो, एक बैलेंस बची है, एक हाइड्रोजन दे दो, आपका कोई काम नहीं है। सिर्फ दीदी बात को देखना आनी चाहिए, एक दो बार आप देख के चले गए और ऊपर से दिखने को मिलेगा तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड ग्रुप है अगर दो, तो इसका मतलब बेटा बात ग्रुप क्या है, समझ पा रहे हैं, ये पूरे बात का कंडीशन है। अभी दीदी बात में जरा देखो, और इधर क्या है बात कर H आ गया, यहाँ भी क्या है बताओ बेटा बात कर H आ गया, क्योंकि डबल बॉन्ड आप यहाँ बना नहीं सकते, डबल बॉन्ड बनाओगे यहाँ पे तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे और ये इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे। लेकिन दीदी बात करें एक CH हटा के आपको जोड़ना है यहाँ पे CH, एक CH जोड़ के इधर फोकस करो, एक H हटा के एक CH3 भी जोड़ना है। थियामिन में वो बात की जो डिफरेंस है दीदी बात का मेथाइलेशन करते हैं, क्या करते हैं मेथाइलेशन, एक CH3 ग्रुप और होता है। पूछा दीदी क्या कह रहे थे बेटू, आप कह रहे थे कि सर अभी तो बता रहे थे कि C डबल बॉन्ड NH हटा के C डबल ग्रुप जोड़ दो बस, हाँ ये तो जोड़ दिया, ये बन गया दीदी बात है। अगर बेटू बात करें CH3 ना जोड़ो तो बेटा ये यूरेसिल है, क्या दीदी बात कर, बस यूरेसिल के कंपेयर में बात कर बता थायमिन में एक मेथल ग्रुप ज्यादा होता है, मतलब अगर मैं हटा दूं तो ये यूरेसिल है, क्या बेटा बात कर, जो कि RNA में मिलता है। और दीदी बात की यूरेसिल से थायमिन बात का थायमिन को अलग करना तो मैं कैसे लगता हूँ, एक मेथल ग्रुप को जोड़ देते हैं और मेथल ग्रुप को जोड़ना क्या रहता है मेथाइलेशन, क्या कहता है बेटा बात कर, ये दीदी बात कर एक मेथल ग्रुप आ गया, तो इसको अपन नाम क्या देंगे बोलो बताओ जल्दी बेटा, इसको अपन नाम देते हैं बिल्कुल आपका थायमिन, बुरे बात करें जो कि DNA का है। तो फिर दीदी बात करें यूरेसिल कैसे बनाएंगे, यूरेसिल कुछ भी नहीं करना, ये तो करो बस, यही स्ट्रक्चर चाहिए, बस मेथल हटा दो। कौन था यहाँ पे, यहाँ कौन था, और फिर ये कौन था और ये कौन था, फिर और उसके बाद बस हो गया। करना क्या है, जो हमें दीदी पहले से आता है उसी को लिखना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिनिश, दीदी बात कर डबल बॉन्ड कार्बन की जगह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक बैलेंस के लिए दीदी बात कर, समझा, ये पूरी बात करें कंडीशन है। क्योंकि तुम अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगाने गए तो इसकी बैलेंसी 5 हो जाएगी, लगा नहीं सकते, इधर डबल बॉन्ड लगाने गए तो इसका बैलेंसी 5 होगी, लगा नहीं सकते, यहाँ लगा नहीं सकते, तो दीदी बात करें एक ही डबल बॉन्ड रहेगा। ये बेटू बात का आपका जो स्ट्रक्चर बना इसको पर नाम देते बात करें क्या, क्या नाम देते बोलो, यूरेसिल। बस समझ में आई कि नहीं आई। अगर मैं पूछे दीदी बात कर बताओ कि इनमें सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किस नाइट्रोजन बेस का होगा, नो डाउट इनका तो ज्यादा ही रहेगा, उन्होंने बता दिया ग्वानिन का सबसे ज्यादा दोस्त। तो गुरु बात करें इनमें से किसका ज्यादा होगा, किसका सबसे कम, वैसे सारे पता चले कि तीनों में इसका सबसे ज्यादा है, क्योंकि C डबल ग्रुप बराबर है, एक मेथल ग्रुप और एक्स्ट्रा आ गया, इन दोनों का बराबर हो सकता है। लेकिन इसमें भी अगर ये देखूं ना, इसमें एक NH2 ग्रुप उसमें एक ऑप्शन है तो इसका कम होना चाहिए, और होता भी क्योंकि दीदी कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन तो मैं देखने की जरूरत है क्योंकि सब में। अब ऊपर के एलिमेंट अपन देख लेते हैं, देखने जरा इसमें कितना है, एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, तो पूरी बात करें एक ऑक्सीजन कितना 16 दूनी 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है ना। O2 का दीजिए अगर मैं O2 बोलूं ऑक्सीजन के फॉर्म तो वो 32 बोल रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन एटम बोलूं तो वो 16 पूरे बात करें पता है A में बोलते हैं, तो पूरे बात करें 16 दूनी 32 और एक हाइड्रोजन का एक दीदी होता है एटॉमिक मास, तो अपन क्या बोलते हैं पूरे बात करें 32 33 बेटा बात करें 34 35 36। क्लियर दोस्त, जरा यहाँ पर आओ, जरा देखो बेटा बात करें नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का 14 और एक ऑक्सीजन का बेटा बात करें 16, कितना हुआ 30 हो गया, और दो हाइड्रोजन 32 पूरे बात कर, और एक से बीच होगा, नहीं समझ में आ रहा, मतलब सबसे कम किसका है, इसका मतलब जल्दी बात करें इसका क्या बोलेंगे मिनिमम, जल्दी बोलो बेटा बात करें मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूरे बात करें कंटेनिंग क्या है बेटा बात करिए नाइट्रोजन बेस है। सबसे कम पूरे बात करें नाइट्रोजन बेस किस बेटा बात सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किस नाइट्रोजन बेस का होता है, पूरे बात करें साइटोसिन का होता है, आया समझ में नहीं आया पूरे बात करें। इस तरीके से हमारे पास क्या है पूरे बात करें पांचों, ये पूरे बात करें नाइट्रोजन बेस है, जिनमें से पूरे बात दो तो देखिए प्यूरिन और तीन देखिए क्या बेटा पिरिमिडिन, जिनके अंदर एक ही रिंग है पाइरिमिडिन, जिनके अंदर दो रिंग है पाइरिमिडिन और यूरिनडाजोल। यदि बात करें कुछ समझ में आएगी, आपने यहाँ से स्टेप स्टार्ट किया, एक NH2 बस लगाया था इसमें, एक NH2 के साथ लेकर एक CO लगा दिया, NH2 को इधर भेजो और CO को ऊपर भेज दो, ये इसकी ग्वानिन हो गया। ग्वानिन जैसा यदि बात करें वैसे स्ट्रक्चर साइटोसिन है, बस बोलो बात कर रिलेटिव पोजीशन चेंज किया, NH2 पूरे बात करें कहाँ चला गया बेटा जल्दी बोलो,
ऊपर और CO इधर आ गया और कुछ नहीं किया, दीदी बात कर, ये आ गया। अच्छा दीदी बात करें, फिर क्या किया, फिर कुछ नहीं करना था, NH2 को रिप्लेस करना CO से, तो CO ग्रुप लगा दिया और दीदी बात के पास एक मेथल ग्रुप लगा दिया अपने बेटे बगल में कार्बन का, मेथाइलेशन कर दिया, नहीं किया दोस्त। तो बुरी बात की ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। या फिर आप इससे डायरेक्ट पहले इसको याद कर लो भाई, पहले सब इसको इससे याद करना चाहते हो, ठीक है, मतलब NH2 हटाओ और सीधे उधर CO जोड़ो, समझे आप? तो ये बन गया यूरेसिल। और फिर यूरेसिल में दीदी बात करें मतलब बगल में एक कार्बन पे मेथल ग्रुप और जोड़ दो, तो बन गया बेटा बात की गुरु पर क्या थाइमिन। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? याद करना बड़ा सिंपल है। अब घर जाके चाहो दीदी चाहे तो अभी अपने इतना फोकस के साथ देखा है, अब बिना देख लीजिए बात में ड्रॉ कर लो, समझ पाए? आपको अभी कभी रिविजन हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये बेटा बात करते हैं, इसके बाद अपन इसको नेक्स्ट उठाते हैं, पढ़ो जल्दी करो, नोट करो।